दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं करीना स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की कमांडो ट्रेनिंग के डे 21 में। जी हाँ दोस्तों, डे 21 बहुत बहुत मुबारक हो आप सभी को कि हम सब ने मिलकर इस सेशन को, कमांडो ट्रेनिंग को सक्सेसफुल बनाया है। हमारे सारे प्रेजेंटर्स का शुक्रिया करना चाहूंगी, हमारे सारे एमसीज का, सक्सेस स्टोरीज का, एंड खासकर हमारे बैक एंड कमांडोज का, हमारे ग्रुप कोऑर्डिनेटर्स का, टेक्निकल टीम का, जिन सबके सपोर्ट की वजह से हमारे सारे सेशंस बहुत ही अच्छे गए एंड हम सारे सेशंस बहुत ही सक्सेसफुली कर पाए। दोस्तों, शुरुआत करना चाहूंगी कुछ चंद लाइनों के साथ कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम इस कदर चलो कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई जी लेता है, हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की पहचान बन जाए। राइट, हम सभी पहचान बनाने के लिए ही इस मोदी के बिजनेस को हमने स्टार्ट किया है एंड हम सब ने इस कमांडो ट्रेनिंग से बहुत सारी चीजें सीखी है जो कि एक मोदी के कमांडो को जरूरी होती है एंड उन चीजों को सीखकर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हमें रिजल्ट भी आ रहे हैं। राइट, एंड इसी के साथ मैं अपने बारे में बताती हूँ। मेरा नाम करीना है, राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, करंटली स्कूल स्टूडेंट हूँ एंड जैसे कि मेरी एज जो है 15 ईयर्स है, 15.5 ईयर्स। एंड बिजनेस स्टार्ट करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन था, क्योंकि मैं खुद में कंफ्यूज थी, कुछ क्लियर नहीं था कि मुझे 11th में कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है। और अपनी जो जिंदगी का सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ना, मुझे यही लगती थी कि 11th में कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट करूं, करियर में क्या करूंगी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा हेडेक यही है जिंदगी का। और इसी कंफ्यूजन में थी और ये डर था कि अगर मैंने कोई गलत स्ट्रीम सेलेक्ट कर ली 11th में तो हो सकता है जो मैं चाहती हूँ ना, एक लैविश लाइफ, एक अपनी जिंदगी में कि अपना हर एक ऊंचाई, जैसे कि हर एक चोटी को मैं छूना चाहती हूँ, स्काई डाइविंग, बहुत सारे सपने थे, दुनिया घूमना, वो सारे शायद मैं फिर पूरे ना कर पाऊँ अगर मैंने कोई गलत ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया तो। राइट, सो इसी कंफ्यूजन में थी और उसी दौरान मेरी बात हुई वकार सर से। शुक्रिया करना चाहूंगी वकार सर का, उन्होंने मुझे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया, इसको समझाया, तो मुझे एक चीज क्लियर हुई, पाने को बहुत कुछ है, खोने को कुछ भी नहीं है। और जो मेरे सपने हैं वो तो इसमें है ही, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, तो जो चीजें मैं करना चाहती हूँ वो मैं कर पाऊंगी। राइट, सो बस इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहा, बट एज एज कम थी, अंडर 18 हूँ, सो अपनी मम्मी को कन्विंस किया, उनको समझाया, तो उन्होंने आखिरकार उन्होंने हाँ कह ही दिया। एंड जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया उनके साथ मिलकर, हम जब बिजनेस को करने लगे तो एक चीज मेरे को क्लियर हुई कि ये क्लियर हुआ कि मेरा पैशन क्या है, असल में मैं किस लिए बनी हूँ। जैसे कहते हैं ना, एक जिंदगी का मकसद होता है, वो मकसद क्लियर हुआ एंड जो सपने थे वो भी पूरे दिखा कि हाँ वो सपने भी पूरे हो सकते हैं। तो बस इस बिजनेस को सीरियसली करना स्टार्ट किया। जब सीरियसली लिया तो बस पहला टारगेट लिया था कि डायरेक्टर क्वालिफाई करना है, एनी हाउ करना है तो करना है, बस ये ठान लिया और कुछ ही महीनों में डायरेक्टर क्वालिफाई भी कर लिया। एंड इतना अच्छा सिस्टम, इतने अच्छे सपोर्ट से आज डायरेक्टर लेवल अचीव कर चुकी हूँ। एंड अब बस फ्यूचर के गोल से ये कि जो भी मेरी विश लिस्ट है, अभी जो भी मेरी डायरी है, उस विश लिस्ट में जो भी हर एक विश को मुझे पूरा करना है, हर एक टारगेट को अचीव करना है। राइट, सो इसी के लिए मैं काम कर रही हूँ एंड बहुत अच्छे से ग्रो भी कर पा रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैं शुक्रिया करना चाहूंगी मेरे ग्रेट अपलाइंस का, वकार सर, सुलेमान सर, शजी सर का, जिन्होंने मुझे हर एक चीज में सपोर्ट किया एंड इतना अच्छा ग्रो करवाया और मुझे ये विश्वास दिलाया कि मैं कर सकती हूँ। एंड उसी के बाद मैं शुक्रिया करना चाहूंगी हम गुरु माँ का, निशान सर का, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया जिसके थ्रू हम ऑल ओवर इंडिया में अपना बिजनेस तो ग्रो कर ही पा रहे हैं, साथ बाय साथ हमारी टीम में इतने अच्छे अच्छे कमांडोज निकल रहे हैं, हम सबकी क्वालिटीज जान पा रहे हैं। राइट, एंड फिर समीर मोदी जी का शुक्रिया करना चाहूंगी, हमारे पूरे मोदी के मैनेजमेंट का। राइट, एंड आइए शुरुआत करते हैं सेशन को। सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगी सिम्मी मल्होत्रा जी को। सिम्मी मैम का सबसे पहले मैं शुक्रिया करना चाहूंगी उनका, क्योंकि उन्होंने एक बहुत मेजर रोल प्ले किया है हमारी कमांडो ट्रेनिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए, क्योंकि मैम ने हम सबको सपोर्ट किया, हम सबको गाइड किया है, टेक्निकल में भी सपोर्ट किया, प्रेजेंटेशंस भी दी, एमसीज का भी रोल प्ले किया मैम ने, एंड सबसे मेजर रोल कि हम सबको मैम ने बहुत सारी चीजें सिखाई। राइट, सो सिमी मैम को इनवाइट करना चाहूंगी। सिमी मैम के बारे में अगर मैं थोड़ा बताऊं, सिमी मैम खुद का एक बिजनेस था, आज वो उसको वाइंड अप करके आज अभी जो है मोदी के को फुल टाइम बिल्ड कर रही है। सो इसी के साथ ओवर टू यू सिमी मैम एंड गुड मोदी के मॉर्निंग। थैंक यू करीना एंड व्हाट अ वंडरफुल स्टार्ट। यही तो हमारे जो है बिजनेस की जो है कहते हैं ना आन बान और शान है कि कोई भी
एक 15 साल की लड़की भी इस बिजनेस में कमाल करती है, सक्सेस पाती है। कहते हैं ना, सक्सेस का कोई अंत नहीं है, सक्सेस किसी के एज के ऊपर नहीं है कि 15 साल है कि आपको 60 साल में मिलेगी क्या 70 साल में मिलेगी। 15 साल की लड़की भी कर रही है, 54 ईयर वाली वुमन भी कर रही है। हमारे साथ ऐसे भी लोग हैं जो 65 ईयर में भी इस मोदी केयर बिजनेस को कर रहे हैं और सक्सेस पा रहे हैं। तो बहुत अच्छी तरह से आपने ये स्टार्ट किया एंड ग्रैटिट्यूड दिया, एंड ये ग्रैटिट्यूड मेरा भी है टू ऑल दी लीडर्स जिन्होंने कमांडो ट्रेनिंग जो है एक बहुत सक्सेस बनाई। सबसे पहले नेचुरली हमारी गुरु माँ, हमारी मेंटर सुरेखा मैम का, जिनको वो बहुत पारदर्शी है, उनको पता है कि कहाँ किस क्या चाहिए हमारे बिजनेस में हमें सक्सेस पाने के लिए। तो एवरी टाइम उन्होंने हमारी स्किल डेवलपमेंट को के लिए हर बारी निरंतर काम किया और अभी भी कर रही है। मैं उनको अच्छी तरह से जानती हूँ, मैं उनकी नेचुरली मैं उनकी पर्सनल असिस्टेंट भी हूँ, उनके साथ काम करती हूँ। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि उनसे मुझे डायरेक्टली उनको देखने का मौका मिलता है और उनसे ही सीखा है। तो जो भी अगर आज लोग मेरे बारे में बोलते हैं, उसका बहुत बड़ा श्रेय मैं सुरेखा मैम को भी देती हूँ कि मैंने उनको देखा है कि वो किस तरह हार्ड वर्क करती हैं और इसीलिए आज वो इस शिखर पे पहुंची है और इसी शिखर पे हम भी पहुंचना चाहते हैं। सुरेखा मैम का सपोर्ट है हमारे साथ, सो थैंक यू। इसी के साथ हम आज का ये सेशन जो है आगे बढ़ाते हैं। आज का सेशन नेचुरली हम कहते हैं कमांडो ट्रेनिंग का क्लोजिंग है, लेकिन मैं कहती हूँ कि हर क्लोजिंग में एक शुरुआत होती है। आप देखते हो ना, एक कैटरपिलर जब वो अंत होता है उसकी लाइफ का, तो बटरफ्लाई बनता है, तितली बनता है। तो उसके एंड होने पे, एक कैटरपिलर की लाइफ एंड होने में तितली की एक ब्यूटीफुल लाइफ शुरू होती है। ऐसा ही हमारा कमांडो ट्रेनिंग का ये जो सेशंस है, ये शुरुआत नहीं है, ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है आगे बढ़ने की। और ये हमने इस हमारे अब जो 20 डेज हमारे बीते हैं कमांडो ट्रेनिंग में, हमारे लीडर्स ने कर दिखाया है, हमारे टीम मेंबर्स ने कर दिखाया है। हर तरह के हमने देखा है लेवल, चाहे 7% हो, 10% हो, कोई भी लेवल हो, किसी ने भी अपने एफर्ट में कमी नहीं छोड़ी है। एवरीवन गेव देयर बेस्ट। और सबसे अच्छी बात है, ये जो अपकमिंग जीबीटी ग्रुप जो एक कोहेसिव कहते हैं ना, अटूट बंधन में बन के आया है, एक दूसरे का सपोर्ट, एक दूसरे का जो हमने मोटिवेशन मुझे मिला है। और ये जो श्रेय अगर करीना कहती है कि मैं रही हूँ, इसका बहुत बड़ा जो क्रेडिट है मैं इन लीडर्स को भी देना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरे साथ हमने एक मिलकर एक एज अ ग्रुप, एज अ टीम जो है हमने इसका बीड़ा उठाया और इस कमांडो ट्रेनिंग को हमने करा। सो थैंक यू टू ऑल द लीडर्स। आज रिकॉग्निशन, आज क्लोजिंग का डे है। ये वंडरफुल जर्नी रही है हमारे इस कमांडो ट्रेनिंग की, और इसमें सारे लीडर्स अप्रोक्सीमेटली हमारे पास ऐसे अराउंड 15 to 20 लीडर्स हैं, छोटे ग्रुप्स हैं, जिन्होंने अपना पूरा दिल के लीडर्स सबको मोटिवेट, अपने टीम मेंबर्स को सिखा रहे हैं, उनको आगे बढ़ने की जो प्रोत्साहन मिला है। हर कोई अपने टीम में जो मोमेंटम क्रिएट कर पाए इस कमांडो ट्रेनिंग से, आज हम उनको सुनेंगे, उन लीडर्स को सुनेंगे। और हमारे साथ हमारी मेंटर सुरेखा मैम भी है, जो हमें जो है आगे गाइड भी करेंगी। तो सबसे पहले जिन लीडर ने मेरा बहुत सपोर्ट दिया है, वो हमारे जो है बहुत उन्होंने वीडियो बनाए और उन्होंने नो डाउट वो हमारे टेक्निकल बैकग्राउंड में भी उन्होंने बहुत हेल्प करी है। किसी भी एक क्षण में अगर कभी कुछ सपोर्ट चाहिए था तो उनको बस फोन कॉल करने की जरूरत थी और वो हर बार तैयार रहते थे। तो सबसे पहले मैं बुलाने जा रही हूँ अनुराग लखाटे। अनुराग जी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। गुड मोदी मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे मैम ने बताया, मेरा नाम अनुराग है और अगर बात करूं मोदी केयर जर्नी की, तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानता हूं कि आज मैं मोदी केयर में हूं। और थैंक यू सो मच करना चाहूंगा मेरे अपलाइन, मेरे मेंटोर डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम को, जिनके वजह से आज मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर बात करने के काबिल बन पाया। सो थैंक यू सो मच मैम। अगर माय डियर फ्रेंड्स, मैंने डायरेक्ट सेलिंग की जर्नी की अगर बात करूं मैं, तो डायरेक्ट सेलिंग में जब मैं आया था तब मैं स्टूडेंट था और मेरे को पता चला, जब मेरी फैमिली बैकग्राउंड इतनी कुछ रिच फैमिली नहीं थी, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता रहे, जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन जब हमारी जर्नी चलती होती है तो सब बच्चों को पता होता है, जैसे करीना जी ने भी बताया कि पेरेंट्स हमेशा ये बोलते हैं, बेटा पढ़ ले, लिख ले, 20, 25, 30, 40 हजार की जॉब लगेगी, 50 हजार की जॉब लगेगी। लेकिन जब मैं सेकेंड ईयर में था तब मेरे को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता चला और किसी ने मेरे को आके बोला कि भाई वहां पे मर्सिडीज ले रहे लोग, BMW ले रहे, सपने पूरे हो रहे। और तब मेरे दिमाग में एक ही था कि लोग तो रिटायर्ड होने के बाद जितने पैसे मिलते उससे कार लेते, ये मेरे दिमाग में था। मतलब वो मैंने देखा हुआ था अपने सराउंडिंग के अंदर।
लेकिन जब डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता चला तो माय डियर फ्रेंड्स मैंने स्टार्ट किया। और कहते हैं ना, हमारी पहली जो कंपनी होती है वो हमेशा ऐसी हमारी जिंदगी में आती है, बाय चांस आती है, हम उसको चूज नहीं करते। लेकिन जब मैं मेरा कंप्लीट कर रहा था ना, जब मेरा बैचलर्स कंप्लीट हो रहा था, जब मैं मास्टर्स करने के लिए घर जा रहा था, तब मेरे को समझ गया कि जिंदगी के अंदर अगर तेरे को सपने सच में पूरे करने और जिंदगी में जॉब नहीं करना, डायरेक्ट सेलिंग इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे तेरे सपने पूरे होंगे। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है लाखों कंपनियां मार्केट में, आज गली गली के अंदर आज कंपनियां चल रही है, लेकिन मोदी केयर ही क्यों? तो मैंने जब बहुत सारी कंपनियां रिसर्च हुई, बहुत सारी कंपनियों के बारे में पता चला, तो एक चीज बहुत अच्छे तरीके से पता चली कि कोई भी कंपनी जब स्टार्ट करते 7 पीस हमेशा देखने होते हैं। तो 7 पीस के ऊपर खरी उतरने वाली कोई कंपनी अगर इंडिया के अंदर है तो मोदी केयर के अलावा कोई भी नहीं माय डियर फ्रेंड्स। और अगर मोदी केयर के अंदर भी अगर कोई है तो हमारे डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम है। तो थैंक यू सो मच सुरेखा मैम कि आपने अपने छत्र छाया के अंदर मुझे लिया। मैं हमेशा कहता हूँ कि डिजिटल गुरु है सुरेखा मैम मेरे, अगर सुरेखा मैम नहीं होते तो मैं आज इस लेवल पे नहीं पहुंचता। और निशांत सर का भी एज अ ब्रदर से भी ज्यादा बढ़कर सपोर्ट अगर किसी ने मुझे किया है तो निशांत सर ने किया है। और जो ये कमांडो ट्रेनिंग बन पाया माय डियर फ्रेंड्स, सच में मैं बोल रहा हूँ, आप ये बोल सकते हो कमांडो ट्रेनिंग का मैं प्रोडक्ट हूँ, आप ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि कमांडो ट्रेनिंग से पहले एक जिंदगी बहुत अलग थी, लेकिन कमांडो ट्रेनिंग के बाद जो है बहुत सारे परिवर्तन हमारे जिंदगी में आए। हम कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हुए, क्योंकि हमारी जो अपकमिंग जीबीडी फैमिली है वो एक फैमिली नहीं, वो अटूट बंधन हमारा बन पाया। और लिटरली मैं आपको अगर बताऊं 7% भी, जैसे अभी मैम ने बताया, 7% से लेके बिलो डायरेक्टर तक जितने भी लोग हैं उनके अंदर का जो हिडन पोटेंशियल है, अगर वो किसी ने बाहर निकाला है तो कमांडो ट्रेनिंग ने निकाला है। तो मैं सीरियसली कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छा लगता है जब इतने सारे लोग आज सक्सेसफुल बनते हैं। और जब ये कमांडो ट्रेनिंग, मेरे को याद है कि जब हमारा लॉन्च होने वाला था और जब बनने वाला था, और सिमी मैम और हमारी एक मीटिंग हुई थी जिसके अंदर हमने डिसाइड किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो लीप 2 प्लेटफॉर्म है उसको हमें हिट करना है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो हमने लिटरली, वो चाहे ड्रेसअप हो, एक आप देख सकते हो, आपने जैसे फोटोज देखा, तो ड्रेसअप भी हमने डिसाइड किया। उसके बाद हमने क्या करना है, किसको करना है, कौन करेगा, सब कुछ चीजें, और कोई किसी ग्रुप में जाके कर रहा है। तो ये सीरियसली ये जो बंदर है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है मार्केट में जो अपने फायदे के लिए दूसरों का यूज करके लेते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मोदी केयर में सच में एक लिटरली पैसा ही मैटर नहीं करता, पैसे के साथ साथ एक रिलेशन मैटर करता है। और वो सब कुछ पॉसिबल हुआ है पूरी अपकमिंग जीबीडी फैमिली और डॉक्टर सुरेखा मैम की वजह से। जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म ही नहीं क्रिएट किया होता तो शायद आज ये पॉसिबल नहीं होता। सो थैंक यू सो मच। मैं मेरा मैसेज एंड करने से पहले थैंक यू सो मच कहना चाहूंगा डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम को। थैंक यू सो मच मैम कि आप ऐसे ही ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे ऊपर रखे, ताकि हम दिन प्रतिदिन जो है हमारे अंदर का टैलेंट जो और भी बाहर निकले। तो शुरुआत है, और सीरियसली आज से जो शुरुआत होने वाली है, पिक्चर अभी बाकी है सीरियसली। और अगर मोदी केयर की बात करूं माय डियर फ्रेंड, बहुत अच्छे तरीके से काम चल रहा है, और गोवा ट्रिप अचीव भी मैंने कर ली है, ये भी मेरे अपलाइन का ही श्रेय है। सो थैंक यू सो मच, और ओवर टू यू सिमी मैम। थैंक यू अनुराग जी। नेचुरली, और आप मतलब कहते हो कि एक कमांडो ट्रेनिंग के प्रोडक्ट हो, सो विच इज वेरी नाइस। और जो आपने बोला बिल्कुल सही करा कि जब हमने ये कमांडो ट्रेनिंग शुरू करी थी तो हमने बहुत सारी चीजें करी थी, जैसे हमारा ड्रेस कोड। अरे इतना लोगों ने उसको जो है ना आगे जाके एक उनमें प्रोत्साहन था, एक्साइटमेंट थी, उत्साह था कि क्या करना है, क्या हमने अलग करना है। ये बहुत सारी चीजें हमारे में होती थी, और किसी ने ये भी नहीं देखा कि कौन सी टीम परफॉर्म करी। प्रेजेंटर किसी और टीम के होते थे, एमसी किसी और टीम के होता था, टेस्टिमोनियल किसी और टीम से था। बट एवरी टाइम हर कोई भी एक, हमने जो कमांडो ट्रेनिंग सेशन है वो हमें कभी भी ऐसा नहीं लगा कि डिफरेंट लीडर्स की टीम उसमें इन्वॉल्वमेंट थी। इतना बड़ा कोऑर्डिनेशन था, इतना बड़ा सपोर्ट था, ये अनुराग जी ने अच्छी तरह से बताया। यही एक सक्सेस है। और नेचुरली हमारा एक सबसे बड़ा था कि हमारा कंपटीशन था लीप 1, कि लीप 1 वालों से अच्छा करना है, और नेचुरली उसमें ऑल आउट जाके हम देते थे। सो उससे क्या हुआ है कि एक तो हमारे में भी एक तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुई, हमने अपने ऊपर काम किया, हमने फिर सीखा। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स थे जो कभी हमने मेरे ख्याल से किसी टीम मेंबर से करे भी नहीं होंगे, लेकिन उस टॉपिक के ऊपर उन्होंने वर्क किया, उनको सीखा, उसको करने लगे, तो नेचुरली जो है खुद में भी हमारे में जो है ना वो लर्निंग आई। तो लर्निंग इज द वे टू अर्निंग। तो यही हमारा कमांडो ट्रेनिंग का एक बहुत अच्छा लेसन था। मैं बुलाने जा रही हूँ नादर, वेरी हम्बल है, बहुत ह्यूमन, सॉफ्ट है, और मुझे लगता है कि मतलब पहले मैं उनको इतना नहीं जानती थी, लेकिन इस कमांडो ट्रेनिंग में मुझे उनके बहुत करीब लेकर आए हूँ। मैं बात कर रही हूँ हमारी वेरी डायनामिक अनादर लीडर है सुधा कोटियन जी। सुधा जी। थैंक यू सो मच। गुड मोदी मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। मेरा नाम सुधा कोटियन है और मैं अभी सीनियर डायरेक्टर लेवल पे हूँ।
और जब शुरुआत की थी तो बहुत सारा डर था, एंड प्रेजेंटेशन के दिन तो मतलब पूरी नींद ही उड़ गई थी, बट हमने कर दिया और हम वेट कर रहे थे कि अब सुरेखा जी क्या बोलेंगी। और उनसे जब भी शाबाशी मिलती है तो खुशी और कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ने लगा हमारा। तो वो पहला हमने किया प्रेजेंटेशन, तो टीम में भी काफी कॉन्फिडेंस आया कि यस हम प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। और दूसरा मैंने रोल किया कि मैंने कोऑर्डिनेटर का रोल प्ले किया था 3 टीम्स में। तो जैसे सिमी जी और अनुराग जी बोल रहे थे कि कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि हम अलग टीम्स में काम कर रहे हैं। यू नो, इट वाज लाइक अ होल फैमिली, हम लोग सब परफेक्शन की तरफ ही काम कर रहे थे और बहुत मजा आया इस होल पूरे जर्नी में। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू मेनी मोर पार्टिसिपेशन। अभी तो कॉन्फिडेंस आ गया है कि हम सब लीप पे परफॉर्म कर सकते हैं। एंड मेरे टीम की अगर मैं बात करूं तो ऐसे लोग जो जिन्होंने अपने आप को खुद सिर्फ ना कुछ ही कैटेगरीज में बांध के रखा था। जैसे अर्बन कलर की तरफ वो लोग इतना नहीं ध्यान देते थे, एग्रीकल्चर की तरफ इतना ध्यान नहीं देते थे, बट क्योंकि ये 21 कमांडो डे ट्रेनिंग में हमने इतना सारा सीखा, उनका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है कि ये हम सारे प्रोडक्ट्स को टच बेस कर सकते हैं और यू नो इसके बारे में हम लोगों से बात कर सकते हैं। और बहुत से लोग अभी इंक्लूडिंग मी, हम लोग अभी हमारे कंफर्ट जोन से बाहर आ गए हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सुधा जी। यस, आपने बिल्कुल सही कहा। कमांडो ट्रेनिंग ने हमें हमारे कंफर्ट जोन से निकाल दिया। बहुत सारे टॉपिक्स जो हम नहीं करते थे या मतलब हम डिपेंड करते थे किसी और के ऊपर, वो सीखने लगे। तो सीखने से क्या है सिलसिला हुआ है कि हमारे में भी वो कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा है। थैंक यू सुधा जी। नेक्स्ट मैं बुलाने जा रही हूँ एक हमारे बड़े चुलबुले लीडर। जब भी हमने इनको हमारे टीम में आए हैं, हमने उनको बहुत एंजॉय करा है। वो हमने हमारा माहौल ना वो बहुत जो है ना एंजॉयबल बनाते थे, लेकिन उनकी कमिटमेंट बहुत बड़ी है। उनका जो गोल है वो बहुत बड़ा है और अच्छी तरह से वो इस गोल की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं बुलाने जा रही हूँ हमारे बहुत डियर यंग लीडर है सुलेमान। सुलेमान, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सिमी मैम, आपने मुझे इतनी अच्छी तरीके से वार्म वेलकम करा। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम सुलेमान है और बेसिकली मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। राइट नाउ आई एम परसुइंग बीबीए फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैंने लास्ट ईयर जनवरी में मोदी केयर प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करा। बहुत सिंपल सा रीजन था उसका कि मुझे ना बिल्कुल नहीं पसंद था कि एट द एज ऑफ 20 में आके भी आपको 10, 20, 50 रुपए के लिए अपने पेरेंट्स पे डिपेंड रहना पड़ता है। सो ये बिल्कुल नहीं पसंद था। इसी वजह से मैं सोच रहा था यार कुछ ऐसा करा जाए जिससे मेरी पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना हो और मैं एक मतलब एटलीस्ट अपना खर्चा निकाल पाऊं। क्योंकि अगर मैं जॉब करूंगा तो जाहिर सी बात है मुझे 7, 8, 10 घंटे देने पड़ेंगे और इसके लिए मुझे घर से परमिशन मिलती भी नहीं। सो इसी दौरान मेरी शहीद सर से मुलाकात हुई। शहीद सर ने बताया सुलेमान तुम किस तरीके से अपनी पढ़ाई को बिना डिस्टर्ब करे एक अच्छी अर्निंग कर सकते हो। मैंने इस मोदी केयर प्लेटफॉर्म को देखा तो इसे ना बहुत अच्छे से अपनी लाइफ से रिलेट कर पाया। उसका सिंपल सा रीजन था, जो मेरे घर में मैक्सिमम लोग हैं वो बिजनेस करते हैं और मैंने अपने फादर को देखा बहुत ज्यादा मेहनत करते हुए, सुबह 5 बजे आते हुए रात में 12-1 बजे भी आते हुए देखा है। सो असल में क्या है, मैंने फादर को इतनी मेहनत करते हुए देखा है कि भैया सुबह रात में मतलब रात में 12-1 बजे आते हुए भी देखा है मैंने। सो मेरे को एक चीज समझ में आ गई थी कि भाई बिजनेस है, मेहनत तो लगेगी, लेकिन इस इतनी मेहनत के बावजूद भी अगर आज मैं अपने पेरेंट्स से बोल दूं कि भैया चलो 5 दिन के लिए 4-5 दिन के लिए हम बाहर चलते हैं, तो उनके दिमाग में ना कैलकुलेशन चालू हो जाएगी। 10 वर्कर काम कर रहे हैं, उनका यार जो खर्चा वगैरह या फिर उनकी जो सैलरीज है वो कहाँ से दी जाएंगी। तो बस यही सब चीजें देखने के बाद मैंने इस मोदी केयर प्लेटफॉर्म में देखा यार आपको किसी की सैलरी नहीं देनी, किसी चीज की टेंशन नहीं है, हाँ जो लाइफ है उसे एंजॉय कर पा रहे हैं। तो बस इसी चीज को देख के मैंने मोदी केयर प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया था और जाहिर सी बात है बस सिंपल मैंने मोदी केयर प्लेटफॉर्म जर्नी को स्टार्ट किया और डे बाय डे और ज्यादा शार्प होते चलेगा। पहले मैं लोगों से बात करने से पहले 1000 बार सोचना पड़ता था, लेकिन आज के टाइम पे मतलब बिल्कुल सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बस सिंपल ये होता है कि हाँ भाई कोई भी सामने है तो भाई अपना प्रोस्पेक्ट है। तो इसी वजह से इसी मतलब इस चीज को जब देखा तो और ज्यादा बेहतर होते चलेगा और जितनी ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग बढ़ा दी कि आज ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी हो कंफर्टेबली बात कर पाते हैं। और इसमें एक बहुत बड़ा रीजन कमांडो ट्रेनिंग का भी है। जैसे कि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी हमने सीखी थी लेकिन ना दिमाग से ना निकल गई थी, लेकिन कमांडो ट्रेनिंग में आने के बाद वो बहुत सारी चीजें रिकॉइल हुई। इनफैक्ट बहुत सारी चीजें हमें नई सीखने को भी मिली। सो इसके लिए बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ कि मैम ने ये कमांडो ट्रेनिंग का जो ये सेशन मतलब स्टार्ट किया। और इनफैक्ट टीम में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्हें ना अपने आपको एक चीज में ना बॉन्ड कर लिया था कि भैया मतलब टीम के साथ ही वो कंफर्टेबल थे, किसी दूसरे के साथ है ना वो कंफर्टेबल नहीं हो पाते थे, जिसकी वजह से ना उनकी प्रोस्पेक्टिंग भी रुक जाती थी। और इसमें आने के बाद फाइनली बहुत अच्छा वो नरिश हो पाए और डे बाय डे और अच्छे से ग्रो कर पा रहे हैं।
सो थैंक यू सो मच डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम को, और क्या कहते हैं सभी टीम लीडर्स को जो भी मेरे साथ काम कर रहे थे। इनफैक्ट मैं तो कुछ नहीं, मेरे से ज्यादा एंटरटेन वो मतलब उन्होंने कराया मुझे। सो थैंक यू सो मच, ओवर टू यू मैम। तुम हमारे रॉक स्टार हो सुलेमान, नो डाउट। एंड नेचुरली जो आपने बोला कि यस, कि हम ना कुछ लर्निंग करते हैं, लेकिन वो लर्निंग अगर उसको हम प्रैक्टिकल या एक्शन में नहीं करते तो वो भूल जाती है। हमने देखा है स्कूल से पास आउट होते हैं, किसको याद है कि हमने भैया 7th में 8th में या 10th में या 12th में हमने क्या पढ़ा था, जब तक हमने उसको प्रैक्टिकल नहीं करा। यही हमारा जो है कमांडो ट्रेनिंग में, जब हमने उसको प्रैक्टिकल करने लगे तो वो रीट्रेट हुआ और उससे हमारा जो है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा। थैंक यू सो वेरी मच। नेक्स्ट में बुलाने जा रही हूँ हमारी बहुत ही डायनामिक स्वीट लीडर है, बहुत ही हम्बल है नेचुरली, और ग्लो है, मतलब एक ऑरा है उनके आसपास। जब भी उनसे हम बात करते हैं ना तो एक बहुत, जैसे कहते हैं ना, मन में शांति मिलती है, बहुत ठहराव है उनमें। मैं बुलाने जा रही हूँ हमारी वेरी डायनामिक लीडर छाया नारियल राणा जी को। छाया जी, ओवर टू यू। Hi, hello everyone. Thank you सिमी जी for warm welcome. ये कमांडो ट्रेनिंग ने तो कमाल कर दिया सही में। इतना जोश आया है ना अंदर से, जैसा लगता था कि टीम अटेंड करे ना करे मुझे तो करना है। और टीम ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया। मैं सबसे पहला शुक्रिया अदा करना चाहूंगी सुरेखा जी को। शी इज ग्रेट विजनरी। इतनी बड़ी विजनरी हमें मिली है ना, मेंटर के फॉर्म में, अपलाइन के फॉर्म में और एक लीडर के फॉर्म में, जो गुरु भी है, गाइड भी है और हमारी फ्रेंड भी है। उसने वो हर तरह से जानती है कि हमारी प्रोग्रेस किस तरह से होगी और किस तरह से इन लोगों को, बच्चों को इस मोड़ पे डाला जाता है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो थैंक यू सुरेखा जी फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट। एंड ये सिस्टम सेट करने के लिए, और हमारा अपकमिंग जीबीडी ग्रुप जो एक, जैसे अनुराग जी ने बताया, सब लोग बता रहे हैं, एक अटूट बंधन, एक अटूट रिश्ता बन गया है। जैसे मैं मेरी टीम के साथ बात कर रही हूँ, मेरे फैमिली के साथ बात कर रही हूँ, ऐसा करके हम लोगों को एक वार्मथ मिलती थी। और साथ ही साथ हम लोगों को ऐसा लगता था कि हमें परफॉर्म करना है। जो नए नए लोग परफॉर्म कर रहे हैं उनको देखने का भी इतना ही चाहत होती थी। और बहुत ही सही में बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है। मैं वेट कर रही हूँ अभी, जैसे सुरेखा जी ने अनाउंस कर ही दिया है कि हम लोग कर रहे हैं कमांडो ट्रेनिंग, नेक्स्ट सेशन पूरा कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसमें और जोर शोर से ही पार्टिसिपेट करेंगे और इससे बहुत बड़े लीडर्स डेवलप हो जाएंगे, वो डेफिनेटली श्योर है। समीर जी ने जो मिशन लगाया है ना, उसमें हम लोग जो एक मोहरा बन रहे हैं ना, वो उसके लिए भी गर्व फील कर रहे हैं। वी आर प्राउड कि हम समीर जी का जो नेशनल मिशन है घर घर आजादी, उसमें थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। तो ये विजन से, ये कमांडो ट्रेनिंग से हम बहुत जोर शोर से कर पा रहे हैं। फ्रेंड्स, थोड़ा वो भी बताना चाहूंगी कि जब भी प्रोडक्ट कार्निवल था तो भी बहुत लोगों को साथ मिलके करना था। अलग टीम साथ में थी, मगर बहुत सपोर्ट मिल रहा था और सभी लोगों से सभी काम कर रहे थे ना, तो ऐसा लग रहा था कि एक दूसरे से हम सीखते हैं, क्लोजली सीखते हैं, एक दूसरे को मॉनिटर करने, एक दूसरे को गाइड करने के लिए भी लोग तैयार रहते थे कि आप हमें सिखाइए। और हमें भी लगता था कि आप हमें बताइए। सिमी जी का तो हम सर खा जाते थे। एवरी डे सिमी जी को कुछ ना कुछ करके परेशान करते थे, मगर सी वाज सो लवली, सो काइंड कि उसके कभी उसके फेस के ऊपर इरिटेशन नहीं आए, कभी उसके चेहरे पर वो मुस्कुराहट उसकी जो है ना, एवर्स $1,000,000 मुस्कुराहट, वो कभी भी उसकी इतनी भी दूर नहीं हुई। तो इट वॉज अ लवली एक्सपीरियंस एवरीवन। एंड हम लोग ये कमांडो ट्रेनिंग को और भी पावरफुल मीडिया बनाएंगे और हमारी टीम में बहुत अच्छे लीडर्स, सभी की टीम में पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए तैयार हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन। थैंक यू छाया जी। और आपके बोलने पे ना मुझे वो सारी चीजें याद आ गई कि जब हम ये प्रैक्टिस सेशंस करते थे, और आपका मतलब मेरे ऊपर भरोसा करना, ये भी मुझे लगता है कि यू नो इट इज अ ग्रेट फीलिंग फॉर मी। मैं आपको ग्रैटिट्यूड करना चाहती हूँ। थैंक यू कि आप जैसे जो है ना फ्रेंड्स मेरी लाइफ में। तो आगे अब हम बढ़ाते हैं सेशन को। आगे मैं बढ़ाने जा रही हूँ नेचुरली रीजन है जो मुझे इस बिजनेस में लेकर आया। मेरी बहुत डियर फ्रेंड है, 10 साल से हमारी फ्रेंडशिप रही है। और नेचुरली जब उनको पता, जब मेरे घर आई और हम ऐसे ही बैठे थे और मैं सोच रही थी कि मैं आगे जिंदगी को आगे कैसे बढ़ा सकती हूँ, तो उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। तो उन्हीं के कारण कहते हैं कि नो डाउट विश्वास और जो भी बनाया वो सुरेखा मैम ने बनाया, पर साधन वो बना।
तो मैं बुलाने जा रही हूँ मेरी वेरी डियर फ्रेंड, मेरी अपलाइन भी है, रचना भाटी। रचना, ओवर टू यू। Good morning everyone and thank you so much Simi for such kind words. Actually वो होता है ना, जब अपन मिले थे तो वो कहते, हम तो कहते coincidentally, but अभी अगर सोचो तो वो coincident नहीं था। तुम्हें मोदी केयर में और मेरी लाइफ में बहुत अच्छी तरह से आना था और हम 13 साल से एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर इन माय लाइफ। तो मैं अपनी मोदी केयर जर्नी के बारे में बताना चाहूंगी कि फ्रेंड्स, मैं एक इमेज प्रोफेशन में एक इमेज कंसल्टेंट हूँ और मेरी हेयर एंड ब्यूटी मेरा फोर्टे है और मेरी बहुत अच्छी ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी। बट देन उसे मेरा 1 लाख प्लस की मेरी इनकम थी एंड देन लॉकडाउन हैपेंड एंड सारी सब कुछ बंद हो गया एंड देन सुरेखा सजेस्टेड कि व्हाई डोंट यू डू मोदी केयर एंड ऑल दैट। तो भी बहुत बड़ा सवाल ये था कि लोगों से बात करने में झिझक होती थी, कैसे, अब तो बिल्कुल मिल भी नहीं सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते, तो कैसे ये बिजनेस बिल्ड किया जाएगा। तो थैंक यू सो मच टू सुरेखा एंड टू निशांत for bringing this digital online platform into our life, जिन्होंने की ना इतना खूबसूरत ट्विस्ट हमारी लाइफ को दे दिया है कि गुरु को बिल्कुल घर के अंदर ही हमारे को जब जरूरत होती है तो गुरु हमारे पास मौजूद होते हैं और हमें सिर्फ क्लिक ऑफ अ बटन से हम अपने गुरु के पास में पहुंच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही मेरी मोदी केयर की जर्नी उसके बाद बहुत खूबसूरत रही। तो जब कहते हैं ना कि लाइक अट्रैक्ट लाइक, जब हम अपने को बना लेते हैं उस तरह दिमाग को वो कर लेते हैं तो हमें उसी तरह के लोग मिलने लगते हैं। सिमी भी मुझे मिली और सब हमारे बहुत सारे ऐसे ही लाइक माइंडेड पीपल मेरे साथ जुड़ते चले गए और हमने बहुत ही खूबसूरत सा एक बिजनेस बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया। पर कहते हैं ना, हम जैसे आज सिमी ने बोला कि हम एक कोकून में थे अपना, हम एक अपनी कैटरपिलर की लाइफ जी रहे थे कि हमें बाहर का ऐसे कुछ मालूम नहीं था। पर जैसे कम 21 डे कमांडो ट्रेनिंग एंड लाइक यू नो सब कुछ हमारा कैटरपिलर से हमारी बटरफ्लाई बनने की जर्नी एक स्टार्ट हो गई। फ्रेंड्स, हम मल्टी टैलेंटेड तो हम होते ही हैं, बट जो हमारा टैलेंट था उसमें एक एक करके हमारे उस टैलेंट में निखार आ गया। अभी एमसी का मुझे बहुत अच्छा लगा कि सबसे अपने खुद के बारे में इतना नहीं सोच रहे थे, आप दूसरों के बारे में ज्यादा सोच रहे थे कि कैसे हम उनके बारे में अच्छा से अच्छा बोल सके। देन प्रेजेंटेशन आई, ऑफ कोर्स प्रेजेंटेशन वाज योर, खुद हम अपने बारे में सोच रहे थे एंड हम टेक्निकल सपोर्ट में गए, हमने सब कुछ सीखा। मुझे बेस्ट पार्ट लगा कोऑर्डिनेटर का, जिसमें कि हम बैकग्राउंड में रह के हमने सबके लिए बहुत अच्छे से सोचा और उनके लिए करने के लिए हमने कितनी कितनी ट्रेनिंग्स अटेंड करी, सब कुछ करा और किसी ने कभी कोई मना नहीं किया कि नहीं मैम है ना आप एक और ट्रेनिंग के लिए बुला रहे हो तो हम नहीं आएंगे। बहुत ही ब्यूटीफुली कोऑर्डिनेट वे में हमने सारा काम करा एंड उसके लिए थैंक यू सो मच सिमी। वैसे तो कहते हैं कि डाउनलाइन से कुछ सीखना नहीं पड़ता है, बट लाइक यू नो आई विल टेक opportunity to congratulate you and pay my gratitude to you for being so supportive to everyone। और जब किसी से सुनती थी कि सिमी मैम इतना इतना अच्छा करती हैं, सब कुछ करती हैं, तो इट यूज्ड टू फील कि नहीं मेरी भी तारीफ हो रही है, बिकॉज यू नो मेरा बच्चा है सिमी मैम। तो मुझे बहुत बहुत तारीफ मिलती थी। आई एम सो प्राउड ऑफ योर सक्सेस सिमी, सो प्राउड ऑफ योर सक्सेस। बहुत ही अच्छा, तुम आज भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हो, बहुत अच्छा बोल रही हो। और अब हम लाइक सब एवेन्यूज हमने ट्राई कर लिए हैं, हम मोदी केयर के ऑलमोस्ट सब उसमें परफेक्ट होते जा रहे हैं और धीरे धीरे परफेक्शन की तरफ चल रहे हैं। अगर परफेक्ट नहीं भी हुए हैं तो फ्रेंड्स, क्लोजिंग इज नॉट जस्ट द एंड, इट इज द बिगिनिंग। और एक हमारी ये अब बहुत खूबसूरत बिगिनिंग स्टार्ट हो गई है। बस खुद मोटिवेटेड हो गए हैं, टीम मोटिवेटेड हो गई है और जर्नी बिल्कुल साफ दिख रही है, आगे डेस्टिनेशन बिल्कुल क्लियर है। तो फ्रेंड्स, इट्स टाइम टू लीव द नेस्ट, फ्लाई हाई एंड अचीव। Ready for your support. Thank you, Rachna. I know it's emotional feeling actually कि जिस तरह का हमारा जो बॉन्ड है बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है और सिर्फ हमारा ही नहीं, हमारे मतलब बहुत सारे इवन तक हमारे जो लीडर्स हैं एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आया ना। एंड आपने बिल्कुल सही कहा कि जब भी हमने कोई भी अगर हमने मीटिंग करी और अगर हमने किसी के ऊपर कमेंट करा कि इसको ऐसे करना है, एवरीवन टुक इट वेरी सपोर्टिवली। किसी ने ये नहीं सोचा कि मतलब कोई हमारे ऊपर कोई मतलब कोई कमेंट कर रहा है या नेगेटिव वे में नहीं लिया। ये सबसे बड़ी अच्छी बात है हमारे ग्रुप की। So naturally and thanks to everyone, all the participants, you know, who took it so supportively and naturally and thank you Rachna for sharing your journey with us. Next मैं बुलाने जा रही हूँ another very dynamic leader, very young and बहुत ही अच्छे सुलझे हुए इंसान है मुझे लगता है,
यंग एज है लेकिन मेंटली बहुत सोचे हुए हैं। मैं बुलाने जा रही हूँ सज्जी अलवी। सज्जी, ओवर टू यू। Good morning, everyone. Thank you, Simi ma'am, for the warm welcome. दोस्तों, मैं अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा। एक बार क्या होता है ना, एक गुरु होता है, तो उसके पास एक शिष्य जाता है उससे सीखने के लिए। जब जाता है सीखने के लिए, तो खूब उसकी सेवा करता है, उसके सारे ओबीडियंस उसकी खूब करता है, तो उसको बहुत सेवा करता है। तो बाद में एक एज ए पार्टिंग गिफ्ट वो गुरु क्या करता है, उसके पास एक पेपर होता है, पेपर पे वो 1 लिख के उसको दे देता है और उससे कहता है यू मे नाउ कंटिन्यू जर्नी, आगे आप और अपनी कंटिन्यू जर्नी करिए और आगे जाके आप और लोगों की सेवा करिए और गुरु से आप सीखिए, फर्दर और ग्रो करिए। तो वो बड़ा खुश होके जाता है और वो उनसे जाने से पहले कहते हैं गुरु की आप अपने रोज तकिए के नीचे उस पेपर को रख के सोना। तो जब भी रोज रख के सोता था तो सुबह उसको 1 रुपये मिलता था कि बहुत उसको अच्छा लगा। तो उसने फिर एक फर्दर दूसरे गुरु को उसने देखा, उनसे सीखा उसने, तो उनकी भी अगेन सेवा करी। सीखते सीखते फिर आगे जब बढ़ा तो गुरु ने उनको भी एक पार्टिंग गिफ्ट दिया। उन्होंने उस पेपर को लिया, उस पेपर के आगे 0 लिख दिया। तो उन्होंने भी यही कहा कि सेम आप अपने तकिया के नीचे उसको रख के सोइएगा, तो जब सो के सुबह उठता था नेचुरली उसको 10 रुपए मिलते थे। तो वो और खुश हो गया। तो ऐसे करते करते वो बहुत सारे गुरुज के पास जाता गया, अपनी वैल्यू को बढ़ाता गया और इस तरह से उसको ज्यादा पे आउट्स मिलने लगे, ज्यादा अच्छा उसको रिटर्न मिलने लगे। लेकिन क्या हुआ कि एक बार बहुत पूरा अपने जो फर्स्ट गुरु थे उनसे वो एक बार जाके मिला और ही वॉज वेरी एंग्री विद हिम। वो मतलब बहुत मायूस था, उनसे डिसअपॉइंटेड था। तो उन्होंने उनसे कहा कि ये आपने मेरे साथ क्या किया, मैंने आपकी इतनी सेवा करी थी, मतलब आउट ऑफ ऑल द गुरुज मैंने सबसे ज्यादा सेवा आपकी करी, बट फिर भी आपने मुझे उसके अंदर सिर्फ 1 लिख के दिया। मुझे आपको सेवा करने में सिर्फ 1 रुपीज मिलते थे और दूसरे लोगों की सेवा करते करते मैं 1 लाख 10 लाख इस तरह से मुझे मिलने लगा। तो आपने तो मेरे साथ बहुत गलत किया। उस गुरु ने कहा अच्छा एक काम करो, पेपर लाओ। पेपर लेके आए, गुरु ने एक काम किया कि 1 को मिटा दिया, कहने अब सोना। अगले दिन से जब वो उठा 0 हो गया। दोस्तों, ये जो हमारी अपकमिंग जीबीडी का जो जर्नी रही है, यहाँ पे सब लोगों ने, काफी लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने डॉक्टर सुरेखा भार्गव हमारे गुरु का उनके साथ स्टार्टिंग करी है। तो उस पे याद रखना कि हम सब लोगों के आगे जो 1 लिखा है ना, वो उन्होंने लिखा है। तो मैं इस चीज कभी नहीं भूलता है कि जब भी मैं किसी को साइन अप कराता हूँ, जब भी मैं किसी टीम को ग्रो कराता हूँ, जब भी मैं किसी के साथ काम करता हूँ, आई ऑलवेज रिमेंबर कि जो हमारी फर्स्ट जो गुरु है जिन्होंने नंबर 1 लिखा है वो गुरु माँ है। और उन्हीं की वैल्यू की वजह से, उन्हीं के 1 की वजह से आगे जितने भी जीरोस बढ़ते चले जाएंगे उनकी वैल्यू पे। तो इस चीज को मैंने बहुत अच्छे से याद किया। और मैं अभी एक बुक पढ़ा था रॉबर्ट ग्रीन की मास्टरी, उसके अंदर मैंने ये देखा कि गुरु का काम ही ये होता है कि एक शिष्य को बिल्डअप करके उसको अपने अंदर रोक के नहीं रखना, अपने अंदर उसको आगे बढ़ा देना है, सो दैट वो आगे फर्दर ग्रो कर पाए और आपके कंधे दोबारा से थोड़े से रिलैक्स हो पाए, ताकि आप नए लोगों को मतलब उनकी जिम्मेदारी ले पाओ। तो दोस्तों, माय नेम इज शजी अलवी, आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली और मेरा अपना खुद का फॉरेन एक्सचेंज करेंसी का बिजनेस था और बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था। बट एट द टाइम ऑफ कोविड लॉकडाउन फाइनली बिजनेस बिल्कुल वाइंड अप करना पड़ा क्योंकि ट्रैवलिंग बिल्कुल बंद हो चुकी थी। बट कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो करना था। तो उस टाइम लकीली बहुत अच्छे कुछ काम किए होंगे, तो अल्लाह ताला ने डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम वो मेरी लाइफ में आई, उनको मैंने अप्रोच किया और उनके साथ मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। एंड मैंने इस बिजनेस की सक्सेस को उनके थ्रू देखा, तो बस ये पता चल गया था कि अप्स एंड डाउन्स आएंगे लाइफ के अंदर, जर्नीज के अंदर, बट यस एक जो सक्सेस यहाँ मिल रही है उनको, वो हमें ही मिल सकती है। तो मैंने इस जर्नी को स्टार्ट किया उनके साथ और आज बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो कर पा रहा हूँ। पूरी इंडिया से, ऑल ओवर इंडिया से हमारी टीम काम कर पा रही है। बिकॉज ऑफ कोविड लॉकडाउन सिचुएशन के अंदर हम लोग सब लोगों ने ऑनलाइन काम करना शुरू किया। थैंक यू निशान भाई, निशान जी ने बहुत अच्छे से हम लोगों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इतने सारे टूल्स दे दिए, इतने सारे मीटिंग्स करने सिखा दी। तो वो भी हमारा ग्रोथ के लिए काफी अच्छा रहा। थैंक्स टू यू एज वेल सर, एंड थैंक्स टू द मोदी केयर प्लेटफॉर्म, मोदी केयर मैनेजमेंट, उन्होंने इतने सारे हम लोगों के सामने आसानी कर दी कि हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स में इतने सारी आसानी कर दी एंड बिजनेस ट्रेनिंग्स के अंदर एज वेल। तो दोस्तों, बस मैं यही कहूंगा कि थैंक यू टू गुरुमा वंस अगेन कि आपने मेरे लिए इतना अच्छा मतलब प्लेटफॉर्म बना दिया कि हम जहाँ पे अपने लीडर्स को कैसे हम एक प्लेटफॉर्म ऊंची उड़ान भरने की कहाँ जगह दें। मतलब अपने ग्रुप्स में तो हम दे ही रहते उनको लीडरशिप, बट आपने नेशनल लेवल पे एक लीडरशिप पेज दे दिया उनको और वो एक लीडरशिप के अंदर आ गए, जिसकी वजह से मेरे कंधे आसान हो गए सो दैट मैं न्यू लोगों को लेके उनको लीडरशिप उनके बिल्ड कर पाऊँ। तो थैंक यू so much for all the team. So over to you, ma'am. थैंक यू शजी, व्हाट इंस्पायरिंग वर्ड्स। नेचुरली मुझे याद है कि जब मैं सुरेखा मैम से मिली थी और हमने पहला करा था, तो सुरेखा मैम ने भी मुझे यही बोला था
ये सबसे बड़ा वो दान होता है वो गुरु का, जब शिष्य जो है ना वो गुरु से आगे निकल जाता है। और मुझे लगता है कि सुरेखा मैम का निरंतर यही प्रयास है, तो कितनी खुश होती हैं जब हमारी सक्सेस पे, हमारी अचीवमेंट पे। और मुझे लगता है यही सबसे बड़ा जो उनका निरंतर ना एक कंटिन्यूअस एफर्ट है हमारे सपोर्ट के लिए। उनकी इमेजिनेशन, आइडिया, प्लान्स, आई मीन उनको अगर हम बस फॉलो ही कर लेना तो बस हमारी जो है ना जिंदगी जो है ना वो बिल्कुल सक्सेस है। सो नेचुरली उनमें ऐसा बहुत टूट टूट के वो जो एक्सपीरियंस भरा हुआ है वो ही हमारे साथ शेयर करती हैं, और बस उन्हीं को फॉलो कर लिया तो नेचुरली हम भी सक्सेस पा सकते हैं। नेक्स्ट मैं बुलाने जा रही हूँ हमारी वेरी डायनामिक एक और लीडर है, स्टूडेंट है और नेशनल लेवल के स्पोर्ट्स पर्सन भी रहे हैं, डिसिप्लिन में रहे हैं, कमिटमेंट लेवल बहुत हाई है। मैं बुलाने जा रही हूँ हमारे खुशीराम गुजर जी को। खुशीराम जी, ओवर टू यू। गुड मोदिकर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर हैप्पी। मैम आवाज मेरा क्लियर आ रहा है? हाँ जी खुशीराम जी। ओके, तो डियर लीडर्स, नाम खुशीराम गुजर है, जैसा कि मैम ने बताया। उम्र 20 साल और जयपुर का रहने वाला हूं दोस्तों। और मोदी केयर से पहले की बात करूं तो दोस्तों मेरा जो है वो स्पोर्ट्स था, और स्पोर्ट्स में मैंने डिस्ट्रिक्ट में भी मेडल लिए, स्टेट में लिए, और नेशनल पे भी खेला। उसके बाद 4 गेम जाकर भी रिप्रेजेंट करा इंडिया को। और अभी ओबियसली जैसे कि हमारे राजस्थान से अर्जुन जी हैं, देवेंद्र झाझड़िया हैं, अभी नीरज चोपड़ा जी जिन्होंने अभी गोल्ड मेडल लिया है, हम सब एक साथ तैयारी करते थे रोहतक के अंदर। ये सीनियर्स लोग हुआ करते थे, तो बहुत स्ट्रगल, 3 बजे सुबह उठना कोई आम बात नहीं होती थी, और फिर 3 बजे के बाद लगातार 9 बजे तक बिना 1 मिनट रुके मेहनत करना। मुझे पता है नीरज भाई का 87 मीटर का भाला है, जो मुझे पता है 87 बार कंधा उतारा है उसने। तो बहुत स्ट्रगल था दोस्तों, और स्ट्रगल से कभी हमने पीछा मतलब छोड़ा नहीं, उसका पीछा करते रहे, क्योंकि हम हार नहीं मानने वाले थे। बट मुझे पता था कि जैसे आज मैं नीरज भाई की बात करूं तो आज करीब करीब 14 साल हो गए उनको तैयारी करते हुए। और अगर एक अच्छा सा आप जेवलियन थ्रो, अगर आप लेना एक अच्छा सा जेवलियन भाला फेंकने के लिए, तो 1 लाख रुपए का आता है। तो मैंने देखा कि मेरी फैमिली मुझे कब तक अफोर्ड करेगी, तो मुझे लगा कि मुझे भी 10-12 साल लगेंगे ओलंपिक में जाने के लिए। तो मुझे लग रहा था कि मेरी फैमिली मुझे अफोर्ड नहीं कर पाएगी, तो मुझे प्लेटफॉर्म चेंज करना पड़ा। और आई वॉज वेरी लकी कि मुझे सेम टाइम गुरुमा से मेरा मिलना हुआ, और उन्होंने मुझे मोदी केयर के बारे में बताया। तो मोदी केयर वगैरह में समझ में कुछ नहीं आया था, बस एक चीज समझ में आई थी, मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो 80-90 लाख रुपए कमाती थी, उन्होंने बताया। तो एक चीज समझ में आई थी कि 80 लाख रुपए कमाती है, तो अगर इसके साथ रहेंगे तो 80-90 हजार तो कमाना सिखा देगी, और उतने ही चाहिए, बस सपने पूरे करने के लिए उतने ही चाहिए। अब इसमें आने के बाद, करने के बाद, सपने पूरे होने के बाद समझ में आया कि अब हम 80-90 लाख भी कमा सकते हैं। तो मोदी केयर में आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारे ड्रीम फुलफिल हो रहे हैं। कमांडो ट्रेनिंग की बात करूँ तो बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस आया, नॉट फॉर ईगो, बट इतना कॉन्फिडेंस की वैसे तो मैं जब मोदी केयर ज्वाइन किया था उसी के 1 महीने बाद सुरेखा मैम ने मुझे दालीला होटल में बुलाया था। वहां मैंने करीब 600-700 लोगों के सामने बोला था, पहली बार इतने लोगों के सामने 2 मिनट मुझे। और वहां जहां जीबीडी को बोलने का मौका दिया जाता है, गुरुमा ने मुझे मौका दिया। आज भी ये कमांडो ट्रेनिंग का ही कमाल है कि मुझे आप 10,000 लोगों के सामने खड़ा कर दो, मैं कोई भी टॉपिक उठा के दे दो, मैं उसके ऊपर रेडी हूँ करने के लिए। और यही कारण रहा है, जब मैं मुझे एक बार जब फोन करा था, कमांडो ट्रेनिंग हमारा सेशन चल रहा था, तो मुझे फोन आता है मैम का, वो अपना कार्निवल चल रहा था, प्रोडक्ट कार्निवल में। तो मुझे मैम का फोन आता है कि बेटा हम ना कल प्रोग्राम कर रहे हैं, सिमी मैम ने कह दिया है, और थोड़ा इश्यू था, तो करे या नहीं करे। तो मैंने देखा कि करना क्यों नहीं है, तो मेरे पास फोन आया, तो मैंने बोला इनको, मैम ने को करेंगे, हम करेंगे कल, और अगर अच्छा कर दे तो बोलो करेंगे, अच्छा है। तो मैंने देखा कि हम कल का ना इंटरनेशनल अपलाइन डे भी है, तो कुछ अच्छा कर दे। तो फिर मैंने तैयारी करी उसकी, तो तैयारी करी। जब इंटरनेशनल अपलाइन डे था तो बेस्ट दिया अपना, और बेस्ट इतना दिया कि मैंने पहले ही बोल दिया था मैम को कि मुझे फोन करके जरूर वो कहेंगे कि बेस्ट था। बट फोन तो किया, बेस्ट भी था ये भी कहा, बट उसके बाद मैम ने ये भी कहा कि बेटा बहुत बेस्ट था, जो तूने बोला है ना वो लिख करके दे दे मुझे। तो मतलब इससे अच्छा क्या हो सकता है। और तो मोदी केयर में बहुत अच्छा सीखने का मौका मिला। और अभी बहुत सारे और भी लीडर्स हैं, नए नए लीडर्स, अभी जैसे करीना जी है, हमने इतना अमेजिंग थंबल बना के, इतना अमेजिंग बैनर बना के देती थी, सुबह से अपडेट हो जाता था कल 11 बजे फला की मीटिंग है, तो बड़ा अच्छा लगता था। हाँ, 3-4 लोगों की फोटो है, तो बहुत लोगों का, जैसे वो कहते हैं ना, पर्दे के पीछे भी हाथ है उनका, जिनको हम कभी कभी देखते थे, कभी कभी नहीं देखते थे, बट बहुत अच्छा था। और मेरा सेशन भी 2-3 महीने तैयारी करने के बाद सेशन आने वाला था, बट मुझे पता चला कि सिमी मैम मुझे फोन करके कह रही है कि आज जो मैम ने प्रोग्राम किया है ना, तो वो प्रोग्राम हम नहीं करेंगे, थोड़ा सा चेंज करके करेंगे। तो मैंने तैयारी तुम अपने हिसाब से कर रहा था, अब आज हम पल्लवी मैम के हिसाब से कैसे करें 1 दिन में तैयारी। तो मैम ने बोला नहीं करना पड़ेगा। तो कुछ लोगों ने मुझे बोला मेरा तो सेशन ही बदल गया। मैंने बोला तुम्हारा सेशन बदला, इधर सिलेबस बदल गया। तो 1 दिन में तैयारी करी, सिर्फ एक रात में तैयारी करी, 3-4 मीटिंग करी मैंने, और उसको भी दी बेस्ट करके दिखाया। तो मतलब हमारे लिए है ना, भाई परेशानी आ रही तो हमारे लिए है। वो कहते हैं ना, जो प्रॉब्लम होती है पार्ट ऑफ लाइफ, बट उस प्रॉब्लम को सोल्व करके आगे निकलना होता है आर्ट ऑफ लाइफ। तो प्रॉब्लम को फेस करना है, आगे जाना है, क्योंकि सफलता वेट कर रही है। जब बड़ी सफलता के लिए टारगेट बना रखे हैं, बड़े बड़े गोल बना रखे हैं, तो छोटी छोटी ये असफलताएं दिखेंगी, असफलताएं भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, इनको थप्पड़ मारो, आगे निकलो बस। और मोदी के तो यही सिखाता है आपको।
तो बस बहुत अच्छा लग रहा है। मोदी केयर से बहुत सारे सपने हैं। मोदी केयर के अंदर पहला जीबीडी जो 22 साल की एज में बनेगा वो खुशराम गुर्जर बनेगा। और भी बहुत सारे सपने हैं, ऑब्वियसली गुरु माँ का आशीर्वाद है तो ऑब्वियसली होना ही है, होना ही है। और सिमी मैम का भी साथ है, सब लोगों का सपोर्ट है। मोदी केयर इसलिए तो बेस्ट है। मैं कहता हूँ बहुत वाले कंपनी वाले आते हैं ना, मेरे पास भी आते हैं बहुत, वैसे भी मैसेज आते रहते हैं, वैसे मिलते भी रहते हैं कि हमारी कंपनी बेस्ट है, हमारी कंपनी बेस्ट है। मैंने बोला हमने कब कहा तुम्हारी कंपनी बेस्ट नहीं है? मैंने कहा आपकी कंपनी बेस्ट है, लेकिन मोदी केयर में जो लोग है ना, मोदी केयर में जो फैमिली बनी हुई है ना, वो कहीं नहीं मिलेगी। तो मोदी केयर के अंदर मैं अपना जो सेशन कर रहा था, कमांडो सेशन, उसमें 3-4 लोग मेरी बाहर की टीम से थे, बट कभी रियलाइज नहीं हुआ कि किसी ने टाइम नहीं दिया। ये जो बॉन्डिंग होती है ना, ये कहाँ मिलेगी आपको? ये कहीं नहीं मिलेगी। ये खींचना है ना, पैर खींचना होता है इंडिया के अंदर, सबसे ज्यादा पैर खींचा जाता है इंडिया के अंदर, और सबसे आगे इंडिया पैर खींचने में। आपको पता है कबड्डी के अंदर जो इंडिया है वो आज तक किसी से हारा नहीं है। हर गोल्ड मेडल लेके आया इंडिया कबड्डी के अंदर। क्यों? क्योंकि कबड्डी में पैर खींचा जाता है और भारत सबसे आगे है पैर खींचने में। तो बट ऐसे लोग मिलेंगे, बट आपको आपका टारगेट वो नहीं भूलना है। मैं हमेशा कहता हूँ अगर गोल की तरफ फोकस करोगे ना, परेशानी की तरफ फोकस करोगे गोल को भूल जाओगे, परेशानी की तरफ फोकस करोगे गोल को भूल जाओगे। बट जब गोल की तरफ फोकस करोगे ना, परेशानी नजर ही नहीं आएगी। मैं कहता हूँ दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। तो बस टाइम का शॉर्टेज है, फिर कभी मिलेंगे। थैंक्स लॉट मैम ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, और गुरु माँ का तो धन्यवाद। मैं जितना करूँ उतना कम है, क्योंकि माँ है वो जितना देंगी उतना ही ज्यादा है। तो बस ऐसे सपोर्ट करते रहिए, हम बहुत आगे जाने वाले हैं हम सब लोग। थैंक्स लॉट मैम। थैंक यू खुशीराम जी, एक्सीलेंट आपने बताया। नेचुरली कि कबड्डी में हम क्यों है, क्योंकि टांग खींचने का एक जो है वो स्पोर्ट्स है, और हम टांग खींचने में माहिर है। लेकिन हमारे यहाँ पे मोदी केयर में हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो यही तो ताकत है हमारे मोदी केयर बिजनेस की। और बहुत अच्छी तरह से आपने बताया कि लास्ट मोमेंट में भी अगर चेंजेस हो गए ना, तो चेंजेस भी हमने एक्सेप्ट कर लिए एकदम, क्योंकि हमारा गोल क्लियर, हमें पता था कि हमारा उस अगर वहां पे पाना है तो आज जो मेहनत लग रही है ना, वो मेहनत सफल होगी अगर हम उस गोल को पा जाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच। अब मैं बुलाने जा रही हूँ, वेरी वेरी डायनामिक लीडर हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ इस बिजनेस को कर रहे हैं। और ये सबसे पहले मैं इनको कहना चाहती हूँ, हम लास्ट टाइम में इनको नहीं सुन पाए थे। इन्होंने एक कोऑर्डिनेटर को, जो सही कोऑर्डिनेटर्स कैसे होते हैं, उन्होंने उसकी मिसाल कायम की और हमें एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया था कि हम अगर अच्छे कोऑर्डिनेटर्स हम बन सकते हैं तो हमारा हर सेशन बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। तो मैं बुलाने जा रही हूँ हमारे वेरी डायनामिक संजय भार्गव एंड नीता भार्गव मैम। नीता भाभी, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम मिसेस नीता भार्गव है और हम दोनों हस्बैंड वाइफ संजय भार्गव दोनों मिलके इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। सबसे खुशी की बात मेरे लिए आज जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी वो ये है कि मेरे हस्बैंड जो अपना एक दूसरा उनका बेसिक जो वर्क था उसको छोड़ के मोदी केयर फुल टाइम कर, और हम अपनी डीपी 2-3 दिन में ओपन करने वाले। दूसरी बात, मोदी केयर ना हमारी लाइफ में 25 साल से था, क्योंकि सुरेखा दी को हमने बहुत अच्छे से इसको बिल्ड करते हुए देखा था, लेकिन जो हमारा विजडम टूथ है ना वो बहुत देर से आया और हम आज 2.5 साल से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। अब मैं बात करूं तो बाय प्रोफेशन टीचर हूं, लेकिन बिलीव मी जो मेरे सपनों को जो पंख लगाए ना वो मेरी जॉब ने नहीं, मेरे को मोदी केयर बिजनेस ने लगा। एंड उसके लिए सबसे पहले तो मैं थैंक यू करूंगी सिस्टम का, समीर सर का, और दूसरा डॉक्टर सुरेखा भार्गव जो मेरी नंद भी हैं, क्योंकि वो खुद तो शिखर पे हैं, लेकिन उन्होंने जो जब वो उस रास्ते पे जिसपे वो चली है उसको इतना पक्का कर दिया है कि वहां पे उसको तय करके कोई भी शिखर पे जा सकता। दूसरी बात, निशांत, तो निशांत ने वो काम किया जिसके कारण आज मैं हूं या मेरी टीम, क्योंकि जूम से पहले हम जो काम कर रहे थे वो मतलब होम मीटिंग्स कर रहे थे, फील्ड वर्क कर रहे थे, लेकिन इस जूम ने ऑल इंडिया से कनेक्ट किया। तो थैंक यू निशांत एंड थैंक यू दीदी। दूसरी बात, थैंक यू फॉर दिस कमांडो ट्रेनिंग। क्यों? क्योंकि इस कमांडो ट्रेनिंग ना दोस्तों, मैंने कुछ लोगों के साथ काम किया, कहते हैं ना संगत आपकी रंगत बदल देती है। तो मैंने पवित्रा जी के साथ, छाया जी के साथ, सुधा जी की टीम के साथ, सबके साथ काम किया, जहां मुझे उनकी संगत पाने का अवसर मिला, और वो उसी अवसर का क्या कहना चाहिए, मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उसको मैंने अपनी टीम में दोहराया। और अब दोस्तों उसी के कारण मेरी टीम के अंदर, आप बिलीव नहीं करेंगे, एक दिन में 3 डायरेक्टर। उससे दोस्तों एक और मैं आपसे एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। जब हमने मोदी केयर ज्वाइन किया था और मुझे मनीष सर को सुनने का मौका मिला था दिल्ली में, तब उन्होंने कहा था मेरे ग्रुप की ना 10 लाख से ज्यादा की बीवी होती है। तो मैंने संजय से बोला था 10 लाख ये कैसे होगा?
लेकिन आज जो जो मेरी टीम का टर्नओवर है ना, वो जो इस कमांडो ट्रेनिंग के पीरियड में हुआ है, वो मुझे आज पूरा उससे पूरा भरोसा है कि 10 क्या वो 20 लाख भी जाए। थैंक यू फॉर दिस प्लेटफॉर्म, क्योंकि यहाँ मुझे प्रीति जी और अनीश जी जैसे दोस्त मिले। सो थैंक यू। और सिम्मी जी के बारे में तो मैं एक शब्द कहना चाहूंगी कि सिम्मी जी ने उस धागे का काम किया, उस जिसने बहुत अलग अलग मोतियों को पिरो के एक बहुत ही सुंदर माला बनाई, और जिसको हम कहते हैं कमांडो ट्रेनिंग। इसने हर एक टीम में, इस कमांडो ट्रेनिंग में जहां तक मैंने देखा है, और मैंने हर एक टीम ने ग्रो किया। तो थैंक यू सिम्मी मैम, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू नीता भाभी। इनफैक्ट आई एम इंस्पायर्ड। मैं भी, आपने सही कहा कि जब हम कमांडो ट्रेनिंग में गए तो हमने हर लीडर से सीखा, हर एक पार्टिसिपेंट से सीखा, और उससे हमें मोटिवेशन मिला, हमारे में वो जो बहुत सारे चेंजेस आए, और हमें ना कन्विक्शन लेवल बहुत हाई हो गया था। सो नेचुरली थैंक यू सो मच। एंड आपसे मैंने बहुत सीखा कि एक अच्छा कोऑर्डिनेटर क्या होता है, मतलब राइट टाइम आपने राइट वर्ड्स यूज करे, और राइट जगह पे आप पकड़ते थे कि इसमें ये कमी है और इसमें इसको ये एडिशन चाहिए, और उसके लिए अगर कोई ये पकड़ता है ना, ये बोलता भी है, तो एक और बात है कि उसको भी अपने नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो वो आप में है, इसीलिए मुझे पता है कि संजय भैया और आप जो है इतना अच्छा जो परफॉर्म कर रहे हो। थैंक यू सो वेरी मच नीता भाभी। अब नेक्स्ट जैसे अब आप देख रहे हैं कि फ्रेंड्स, यहाँ पे भाभी बन जाता है, यहाँ पे कोई फ्रेंड बन जाता है, कोई दोस्त बन जाता है, कोई भाई बन जाता है। यही तो ताकत है हमारे मोदी के बिजनेस की। और आगे मैं बुलाने जा रही हूँ अनदर वेरी डायनामिक लीडर है, बहुत स्वीट है, बहुत ही चार्मिंग एंड और इतने शिद्दत से इस बिजनेस को करती है, मुझे सीखने को भी बहुत मिलता है। मुझे लगता है बड़ा अच्छा मतलब ग्रुप वॉल्यूम अपने लिए क्रिएट कर पाती है, और बहुत ही हम्बली चलती है। मैं बुलाने जा रही हूँ हमारी वेरी स्वीट लीडर अनघा चिखलीकर जी को। अनघा जी, ओवर टू यू। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं अनघा चिखलीकर नागपुर महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। मोदी केयर में इस बिजनेस में बाय चॉइस आई हूँ। मैंने देखा कि सिर्फ मोदी केयर ही ऐसा बिजनेस है कि जिसमें व्यक्ति की पर्सनल ग्रोथ होती है, और ये बिजनेस अपने प्रोग्रेस करता है, आर्थिक आजादी देता है, और हमारी सपने जो भी सपने होते हैं, जो चाहे वो सपने हमारे इसमें पूरे होते हैं। जब चाहे मैंने वो सपने मेरे पूरे हुए हैं। जैसा कि हमारे समीर मोदी जी कहते हैं, सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। दोस्तों, मेरा भी सपना था कि मैं फॉरेन जाऊं, मैं खुद का नाम कमाऊं, और खुद की गाड़ी हो, खुद की एक पहचान हो, और मेरे भी बहुत सारे सपने थे। वो इसमें अभी जैसा बोलते हैं ना, जैसा चाहे वैसा, यहाँ पे कल्प वृक्ष के नीचे बैठे तो वो सपने पूरे होते हैं। यहाँ पे जैसा जैसा मैंने सोचा वैसे वैसे सपने पूरे होते थे। जैसा मेरे को लगा था एक बार कि मेरा भी नेशनल लेवल पे कुछ प्रोडक्ट डेमो कुछ होगा, और मेरे साथ मेरे टीम को भी चांस मिलना चाहिए। ये भी मेरे सपने पूरे हो गए। वो अचानक से उस दिन वो कमांडो ट्रेनिंग में जो फ्रेंडशिप डे का था ना, वो सवेरे भी था और शाम को भी था, तो वो अचानक से पूरा हो गया, और मेरी टीम में भी बाकी लोगों को भी वो प्लेटफॉर्म में आने का मिला। जैसे सब आप सोचते हैं वैसा ही अपने सपने पूरे होते हैं। मेरे मिस्टर की नौकरी बंद होने के कारण मैं इस बिजनेस में आई हूँ, और जब उनका कहना था कि अपना घर संभाल के ही ये बिजनेस करना चाहिए, तो घर के ऊपर भी दुर्लक्ष्य नहीं होता, यानी अनदेखा नहीं होता। वो देख के मैंने किया। एक दिन सुरेखा जी का अचानक फोन आया कि आप तो इतनी अच्छी मार्केटिंग कर लेती हो अनघा जी, तो क्यों नहीं मोदी केयर में जुड़ जाती। इसमें तो कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, और छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, और आपके सपने भी पूरे हो सकते हैं। अगर शुरू करती हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। और बस उसी वक्त मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। करते करते मैं सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का पड़ाव पार कर ली, और गोवा ट्रिप भी क्वालिफाई के ली। और ये कमांडो ट्रेनिंग के इसमें हमारे को जो अभी सुरेखा भार्गव जी ने, निशान भार्गव जी ने ये प्लेटफॉर्म तैयार किया है, उसकी वजह से हमको इतना कॉन्फिडेंस आया है कि हमारे ग्रुप में भी उसमें बढ़ोतरी होती रहे। और जब से सुरेखा भार्गव जी का जो पिछले 22 मार्च से जो ट्रेनिंग चालू हुआ,
उस ट्रेनिंग से तो हमारी बहती गंगा ही बहने लगी है, उसके साथ साथ हम अपना काम करते रहे। ये कमांडो ट्रेनिंग हमारे लिए तो एक वरदान हो गया है, वरदान साबित हुआ है सभी के लिए। इस ट्रेनिंग में ग्रोथ पर्सनैलिटी हुई है। कमांडो ट्रेनिंग ये हमारी पर्सनल ग्रोथ हुई है, उसके साथ साथ हमारे ग्रुप की भी पर्सनल ग्रोथ हुई है। जैसे कि सबको पर पंख मिल गए हैं, ऐसा ये कमांडो ट्रेनिंग से लगता है। और इसमें तो अच्छे अच्छे दोस्त जैसे कि सुधा जी है, नारियल वाला है, और सिमी मैडम है, प्रीति जी है, ये सभी जो दोस्त मिलते हैं इसमें। आप यहाँ जूम पे देखो, ये कहाँ से लोग मिले हैं, लेकिन ये जूम के माध्यम से हम जैसा लगते हैं कितने साल से एक दूसरे को पहचानते हैं, ऐसा इसमें लगता है और अच्छा लगता है। और ये कमांडो ट्रेनिंग में जितनी बार बोले, सवेरे दोपहर को जितने बार बोले उतने टाइम हमने वो ट्रेनिंग ये प्रैक्टिस की और सेशन अच्छा होते चला गया। थैंक यू। इस प्लेटफॉर्म को मेरे को सुरेखा भार्गव जी और निशान भार्गव जी और सिमी मैडम ने ये प्लेटफॉर्म में बोलने का चांस दिया है, उसके लिए कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू। थैंक यू अनुराधा जी, आप एक बहुत इंस्पिरेशन है। मुझे पता है कि जब हमने वो कार्निवल किया था, प्रोडक्ट कार्निवल किया था, तो उसमें जिस तरह से आप तैयार होकर आए, आपका वो एंथुसियाज्म और उसके सिर्फ अपने लिए नहीं, आपके टीम के लिए भी आपने जो, मुझे टीम की इन्वॉल्वमेंट चाहिए, तो यही रीजन है कि आप इतना एक सक्सेसफुल लीडर बन पा रहे हो। नेक्स्ट में बुलाने जा रही हूँ हमारी बहुत जो है आप करीबी बन सकते हैं, कहते हैं कि सिस्टर्स का एक जैसे जो है एक रिलेशनशिप बन चुका है। मुझे दीदी कहती है, मैं उनको एक छोटी बहन मानती हूँ। मैं बुलाने जा रही हूँ वेरी डायनामिक लीडर रचना भार्गव। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। थैंक यू सिमी दीदी। रिश्ते तो क्या क्या नहीं बने इस जीवीडी ग्रुप में, अगर गिनने बैठेंगे ना तो आज का पूरा दिन कम पड़ेगा। सबको बहुत बहुत थैंक्स। और हमेशा से जैसे मेरे मन में बात आती है, ये जब भी हम क्लोजिंग डे पे मुझे बोलने का मौका मिलता है, और मुझे लगता है ये क्लोजिंग डे नहीं है, ये तो बस एक नई शुरुआत है। आपने भी शुरुआत में यही बोला था एंड सेम वेवलेंथ पे मैं हूँ। और अगर इस अपकमिंग जीवीडी ग्रुप की बात करूँ ना, तो ये तो मुझे एक खट्टी मीठी दाल लगती है ना। डिफरेंट तड़के हैं, डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, और सबकी अपनी एक स्ट्रॉन्ग महक है। तो जो ये तड़के हैं ना, यानी जो लीडर्स हैं, जिनके साथ में काम करने का मौका मिला, जिनको सुनने का मौका मिला, रिवीजन हुआ, खूब सारा सीखा, और नोकझोंक भी थोड़ी बहुत हुई, है ना। लेकिन इन सब का जो फ्रेगनेंस और अगर मैं कहूँ कि एसेंस जो है, वो पूरे बिजनेस को एक बूम दे गया। और मतलब अगर बात करें तो अब टीम में ये बात होती है कि हाँ, हमको भी अब सुरेखा भार्गव जी के अपकमिंग जीवीडी ग्रुप में आना है, पार्टिसिपेट करना है। तो हम इतना सब माहौल क्रिएट कर पाए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात एक मुझे लगती है कि चलिए ये जो 21 डेज हम स्क्रीन पे आए वो तो ठीक है, लेकिन मेरी और सुरेखा दीदी की एक बचपन की आदत थी कि जब हम पिक्चर देखते थे ना, तो पिक्चर तो 2-2.5 घंटे में खत्म हो जाती थी, लेकिन डिसेक्शन हमारा 2-3 दिन तक चलता था और हम बहुत मजे लेते थे उसके, मतलब रिवाइव होते थे उससे। तो अगर ये हमारी जो प्रैक्टिस सेशंस हुआ है रीमेक हो जाए इस पे, तो एक ब्लॉकबस्टर मूवी बन सकती है और जो सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। तो एक जो फैमिली यूनाइट हुई हमारी, और जो हम सब साथ आए, और रात में 11:30 बजे भी मीटिंग हो रही है, सवेरे 7 बजे भी मीटिंग हो रही है। और ना वो अब्दुल कलाम जी जैसे दीदी ने बुक में लिखा है कि भाई जो सपने सोने ना दे वो सपने होते हैं। तो वास्तव में वो सपना सबने जिया है कि लीव 1 से बेटर होना है, अपना कुछ कर जाना है। और मीटिंग खत्म होते से ही बस वो सुरेखा दीदी के मैसेजेस ढूंढने की क्या आया तो इन सब के साथ में सीखने को बहुत मिला। तो अगर बात करी जाए तो सबसे पहले थैंक यू मैं बोलना ही नहीं चाहती, किसी को भी नहीं बोलना चाहती, क्योंकि थैंक यू बहुत छोटा वर्ड है। बस भगवान ने मौका दे दिया सबके साथ आने का, जरिया सुरेखा दीदी और निशान बन गए आप सबके साथ में काम करने के लिए, बात करने के लिए। और अपने पेरेंट्स को तो कभी थैंक यू बोलना ही नहीं चाहिए। और अब तो निशान भी अगर कहें तो बेटा है, लेकिन वो भी गुरु बेटा हो गया है, गुरु माँ के साथ साथ में, तो उसका भी थैंक्स नहीं करना है। बस भगवान का शुक्रिया अदा करना है कि उन्होंने हम सबको साथ लाके खड़ा करा और हम सब एक साथ मिलकर काम कर पाए, और आगे भी नो डाउट हम काम करना चाहते हैं। थैंक्स सबको जिन्होंने
सपोर्ट करा, है ना। और खुशीराम जी ने बिल्कुल सही बात बोली, थैंक्स उनका भी होना चाहिए जिन्होंने आपको टांग खींची और आप उसी टांग खींचने वाले के हाथ पे पैर रख के ऊपर चढ़ गए। तो मैं तो सबसे बड़ा थैंक्स उन लोगों को कहना चाहती हूँ कि जिनके कारण मैं इस बिजनेस में आ पाई या इस बिजनेस में आने का कॉन्फिडेंस लेके आ पाई। तो सबसे बड़ा थैंक्स उनका है। और ओवर टू यू सिमी दीदी। थैंक यू रचना, यू आर अ बिग सपोर्ट टू ऑल ऑफ अस। ये मैं बताते हैं कि चाहे टेक्निकल हो, कोऑर्डिनेशन हो, एनी टाइम हो, रचना इज ऑलवेज रेडी। सो थैंक यू सो मच। मैं मुझे लगता है कि एंड यू आर अ वंडरफुल पर्सन एंड अ वंडरफुल लीडर। आई टू से एंड नेक्स्ट मैं बुलाने जा रही हूँ अनदर वेरी डायनामिक लीडर। मैं केपी सिंह जी को बुलाने जा रही हूँ। केपी सिंह जी, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग सभी को। मेरा नाम केपी सिंह है, मैं मवाने से बिलोंग करता हूँ, यूपी के एक छोटे से कस्बे से। और नेटवर्क मार्केटिंग लाइन में मैं सन 2000 से काम वर्क कर रहा था। और मैं एक लाइन कहना चाहूंगा यहाँ पे कि अपना समय लगाकर दुनिया की सारी चीज प्राप्त कर सकते हो, लेकिन वो सारी चीजें निछावर करके आप बीता हुआ समय प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस बात को मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैंने एक प्लेटफॉर्म पे 15 साल लगाए, और 15 साल लगाने के बाद आज फिर मैं जीरो से शुरू किया मैंने इस बिजनेस को। क्योंकि वहां पे फ्लैग लगा दिए गए थे और ये कह दिया गया था कि दाएं बाएं कहीं नहीं देखना है। और मैं दोस्तों में सभी को एक ही बात कहता हूं कि आप दाएं बाएं भी देख के चलिए कि क्या हो रहा है दुनिया में। जब मैंने देखा, मेरी बातें हुई, मेरे स्पॉन्सर, मेरे सीनियर, मेरे इस बिजनेस में मुझे लाने वाले गुरु, सभी की जगत गुरु माँ सुरेखा भार्गव, मैं उनके लिए सच सच प्रणाम करता हूं। और उनके लिए कोई दिल से मैं कहता हूं कि वास्तव में अगर इस धरती पे लक्ष्मी प्रॉपर देखनी है तो लक्ष्मी वहां है, सरस्वती देखनी है तो साक्षात सरस्वती वहां पे वो आप, क्योंकि आपको ज्ञान भी दिया जा रहा है और आपको विटामिन एम भी दिया जा रहा है। दोनों चीजें यहाँ पे आपको मिल रही हैं। और मैंने वहां इतनी मेहनत की। और मेरा 2 साल का बेटा था बड़ा, वो भी देख रहा था कि हाँ नेटवर्क मार्केटिंग, और उस पर तो इतना प्रभाव पड़ा जबकि हम ट्रेनिंग देते थे कि भाई हम ये बोलते थे कि आज ये 5वीं पीढ़ी है हमसे आप पर, उसको ये देखना पड़ता है कि हमारी चौथी पीढ़ी के बच्चे क्या करेंगे, चौथी पीढ़ी ये देखना पड़ता है कि तीसरी पीढ़ी क्या करेगी, अब तीसरी पीढ़ी को ये देखना पड़ता है कि दूसरी पीढ़ी क्या करेगी, दूसरी पीढ़ी में हम आगे तो हम क्या करें, और हमें भी ये देखना पड़ रहा है कि हमारे बच्चे क्या करें। और अगर ये चीज हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना है तो वो अगर कोई प्लेटफॉर्म है तो वो मोदी केयर प्लेटफॉर्म, क्योंकि हम साक्षात देख रहे हैं हमारी जगत गुरु मां 3 पीढ़ी से बिजनेस उनके यहां पे चल रहा है। तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि बार बार जगह जगह गड्ढे ना कूदने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक ही जगह, अपनी किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं है, गुरु माँ का हाथ पकड़ लो, उंगली पकड़ लो, मंजिल पे पहुंचा देंगे। मुझे इतना विश्वास है इस लाइन में कि अब आप देखिए, जहां मैंने ये जो लाइन कही थी ना, अपना समय लगाकर दुनिया की सारी चीज प्राप्त कर सकते हो, लेकिन वो सारी चीजें निछावर करके आप बीता हुआ समय प्राप्त नहीं कर सकते ना। तो 15 साल जब मैंने जहां लगा दिए, क्या वो मेरे वापस आ सकते हैं? कोई मुझे दे सकता है? नहीं दे सकता। मुझे दुख होता है इस बात को कहते हुए। उसका मुझे नाम लेने में भी कोई बुराई नहीं है, उसका नाम है FLP, फॉरएवर। कहते थे फॉरएवर, हमेशा हमेशा। अरे काहे की हमेशा रहेगी? बताइए आप सभी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हर काहे की रहेगी? इमोशनल इतना कर देते थे कि किधर देखना ही नहीं है, फ्लैप लगा लो। अरे बच्चे तो मान लीजिए, बच्चों को अगर खाना नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? वहां मैंने 1.5 लाख तक कमाया है, मैं मानता हूं। विदेशों तक मैं गया हूं, पेरिस, इटली, वेनिस तक में भी घूमया। अरे लेकिन घूम के आके हुआ क्या? जीरो। वो लोग पता क्या कहते हैं? ये लोग भगोड़े हैं। अरे जब तुम्हारे घर में कुछ नहीं आएगा ना, लीडर जो ऊपर बैठे हैं जिनको आ रहा है, वो बोलते हैं इस शब्द को। अरे मैं एक बात
कहता हूँ अगर मुझे जिन्ने पे ऊपर छत पे ऊपर जाना है तो पहली पैड़ी पे भी पैर रखना पड़ेगा, दूसरी पे भी रखना पड़ेगा, तीसरी पे भी रखना पड़ेगा, जब भी तो मैं छत पे जाऊंगा। मुझे देखना तो पड़ेगा ना। तो दोस्तों मैं आपसे बस क्या बोलूं, अब हमने गुरु माँ का हाथ पकड़ लिया है, उंगली पकड़ ली है, वो हमें चलना सिखा रहे हैं और हम चलना सीख रहे हैं। मेरा बेटा भी यहाँ पे सीनियर डायरेक्टर हो चुका है, मैं भी सीनियर डायरेक्टर हो चुका हूँ और खुशी हो रही है बड़ी, क्योंकि मैं कोटद्वार में गया हुआ था और 15 तारीख को आजादी होती है ना, मैं वहां पे एक बंदे को डायरेक्टर निकाल के आया हूँ, 15 तारीख को आजादी दिला के आया हूँ उस बंदे, 4 दिन से मैं वहां था। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो मैं तो यही है कि गुरु माँ से हम आशीर्वाद लेते रहें और हम आगे बढ़ते रहें, यही मेरी वो है। थैंक यू। थैंक यू सर। सही आपने बोला कि अगर हम अपनी पीढ़ियों को अगर सुधार सकते हैं तो ये बिल्कुल सही बिजनेस है। आपने बिल्कुल सही कहा। तो मैं बुलाने जा रही हूँ प्रमोद राजपूत। प्रमोद जी, ओवर टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो दोस्तों, जैसे कि अभी सभी लोगों ने कहा कि ये 21 डेज का कमांडो ट्रेनिंग जो था, इस कमांडो ट्रेनिंग की वजह से हम सभी के जीवन में एक आमूलाग्र बदल हुआ है, परिवर्तन हुआ है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कहा जाता है, गीता में एक संस्कृत में श्लोक है कि एक तानम एक ध्यानम। विवेकानंद जी जो पश्चिम बंगाल के थे, कलकत्ता से, वो जिस घर में रहते थे वो बाहर बैठे थे, और बाहर बैठे थे तो वहां से एक शादी की बारात जा रही थी। तो वो पढ़ाई में इतने व्यस्त थे, इतने एकाग्र हुए थे कि वो बारात इतने बैंड बाजे के साथ धूमधाम के साथ जा रही थी, लेकिन विवेकानंद जी अपनी पढ़ाई में इतने गुम हो चुके थे कि उन्हें वो बारात जा रही है ये भी नहीं दिखाई दिया। थोड़ी देर से वो बारात चली जाती है और बारात चले जाने के बाद कुछ लोग आते हैं और वो विवेकानंद जी से पूछते हैं कि क्यों भाई, यहाँ से एक बारात भी आपको दिखी क्या? तो विवेकानंद जी ने कहा, बारात? कौन सी बारात? मुझे तो कुछ मालूम नहीं, मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ। विवेकानंद जी के इस छोटे से उदाहरण से हमें ये पता चलता है कि हम हमारे लक्ष्य के प्रति, हमारे काम के प्रति जितना समर्पित और जितना एकाग्र होंगे, इसी तरीके से हम जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। और गीता में भी यही कहा गया है कि एक तानम एक ध्यानम। अगर हम आज मोदी केयर कर रहे हैं तो मोदी केयर के प्रति एक तानम एक ध्यानम हम अगर रहेंगे तो वाकई हम हमारे जीवन के सभी सपने साकार कर सकते, जीवन में परिवर्तन कर सकते। मार्केट में बहुत सारी कंपनियां आएगी जाएगी, बहुत सारे लोग हमें हमें बहकावेंगे, लेकिन वहां पर उसे छोड़ना है। और जो सही रास्ता है, जो हमें डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम ने दिखाया है, उस सही रास्ते के ऊपर हमें चलना है। देखिए दोस्तों, आज का तो कोई भी हमें दे देगा, लेकिन आने वाले कई पीढ़ियों को अगर कोई दे सकता है तो वो मोदी केयर है। मोदी केयर जीवन में आया, वो बाय चॉइस आया, बाय चांस नहीं आया। मैंने बहुत सारी कंपनियों का स्टडी किया, लेकिन मोदी केयर का स्टडी करने के बाद मैंने खुद होके मोदी केयर चॉइस किया। मोदी केयर में आने से पहले लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस करता था, उसी के साथ साथ अगरबत्ती का भी बिजनेस करता था। लेकिन ये सब छोड़ के जीवन में अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो स्टेबिलिटी के लिए क्या करना जरूरी है? डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग का महत्व तो पहले से मालूम था, लेकिन एक अच्छी कंपनी, अच्छे लोग और साथ ही साथ एक अच्छा गॉडफादर। जीवन में अगर गॉडफादर अच्छा ना हो तो हम परिवर्तन नहीं कर सकते। और यही कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी बताया था, और अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जैसे गॉडफादर मिल गए। कुरुक्षेत्र का रणांगन जो था वो उनके लिए बन गया था, और अर्जुन उस युद्ध के विजेता बन गए थे। तो कारण था कि गॉडफादर अच्छा होना चाहिए। उसी तरीके से हमारे जीवन में भी अगर समझो हमें गॉडफादर अच्छे मिलते तो वाकई हम जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। और यही मोदी केयर से हमें सीखने को मिला है। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस अभी अगला लक्ष्य है कि जल्दी से जल्दी हम जीबीडी बने, सभी अपकमिंग जीबीडी। तो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू प्रमोद जी। नेचुरली आपकी बहुत ही और आपकी जो नॉलेज है, चाहे वो शिवाजी से आप लेते हो, चाहे आप गीता से लेते हो, आपके जो सार है, आपके जो उसमें निकाल के आप अपने बिजनेस को जैसे आप उसको निभा रहे हो, बहुत लर्निंग है आपसे। नेक्स्ट में बुलाने जा रही हूँ, हमारी बहुत डायनामिक लीडर है जिनको हम बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। बुलाने जा रही हूँ पवित्रा बराडकर जी को। पवित्रा जी, ओवर टू यू। थैंक्स अ लॉट सिमी जी। फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज शेयर की है कि कमांडो ट्रेनिंग ने उनकी लाइफ में, उनके टीम में, उनके बिजनेस में क्या चेंजेस लाए। तो नो डाउट ये चेंजेस मैक्सिमम मेरे ख्याल से हर एक के टीम ने, हर एक लीडरशिप ने ये चेंजेस को, ये पॉजिटिव डेवलपमेंट को महसूस किया है। पर मैंने जो कमांडो ट्रेनिंग से खुद ने सीखा है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी
कमांडो ट्रेनिंग से मैंने एक चीज सीखी कि आप अपने टीम में बहुत सारे प्रेजेंटर्स तैयार कर सकते हो। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीजें होती है रेगुलर टीटीटी हमारे शेड्यूल में इनकॉर्पोरेट करने के लिए। तो जब हम 21 डेज कमांडो ट्रेनिंग को शेड्यूल करते हैं, उसके साथ में हमको टीटीटी अगर हमने बराबर से प्लग कर लिया तो हमारी टीम में प्रेजेंटर्स बहुत सारे खड़े हो जाएंगे। और यही एक चीज को जो मैंने लिया है उसको मैं जब भी कोई चीज सीखती हूँ ना फ्रेंड्स, मैं उसको बिना प्रैक्टिस किए कभी भी नहीं छोड़ती हूँ। ये मैंने सीखा सुरेखा जी से ही है, उनके पुराने जो ऑडियोज है वो दिमाग में ना ऐसे भरी हुई है, वो कभी भी डिलीट नहीं जाती है। जो चीज सीखा है उसको रेगुलर शिद्दत से प्रैक्टिस करना चाहिए। और मैं जो अभी प्रैक्टिस करना शुरू कर चुकी हूँ, दैट इज अगेन बिल्डिंग अप द ट्रेनर प्रोग्राम्स। ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम करते हुए मैंने जो अपना टीम का मिशन क्रिएट किया है, हम सारे लीडर ने, हमारी टीम के कोर टीम ने मिलकर किया है कि हमारी टीम में हम दिसंबर तक 100 प्लान प्रेजेंटर्स और 100 प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेटर हम खड़ा कर देंगे, सबसे नंबर 1। और इसका मदद हम लोगों को ये 21 डेज कमांडो ट्रेनिंग रहेगी ताकि उसमें हम नए नए लोगों को प्लग करके उनको ट्रेन कर सके, सो दैट दे विल बी द प्रेजेंटर्स, राइट। क्योंकि देखो, जब तक आप किसी को गाड़ी चलाना सिखा नहीं दोगे वो ड्राइव नहीं कर पाएगा। हम लोग कितने लोगों की गाड़ी ड्राइव कर पाएंगे, राइट। और एक अकेला लीडर बहुत लंबी गाड़ी नहीं ड्राइव कर सकता। तो हमको बहुत सारे लीडर्स खड़ा करने का जो रास्ता है वो हमको कमांडो ट्रेनिंग से मिला। और इसी को करते करते आगे चलते जाना, मतलब आपने अगर 100 प्रेजेंटर्स क्रिएट कर दिए और साथ ही साथ कम से कम 5 मिलियनियर्स हमारी टीम से आएंगे मिशन 1221 में। लाख रुपए से ऊपर कमाने वाले होंगे 5 लोग, और कम से कम कार फंड में आने वाले देयर विल बी 14 पीपल जब हम मिशन 1221 में आएंगे। तो ये हमारे टीम का मिशन है जो हमने इसी कमांडो ट्रेनिंग के दौरान बनाया। और एक चीज मैं कहना चाहूंगी आपसे, मुझे मोदी केयर शुरू करके 3 साल हो गए, लेकिन मेरा ना विजन बोर्ड नहीं बना था। कमांडो ट्रेनिंग का जब वो शेड्यूल आया ना, टाइम टेबल, डे 1, डे 2, डे 3, सब लोगों ने ना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा दिन लूं। वो कहते हैं ना, गुरु को भी हमेशा पता होता है कि कौन सा शिष्य किधर उसकी गाड़ी फिसल रही होती है। वो डे 1 पे जैसे ही मैंने देखा ना गोल सेटिंग, विजन, तो मैंने बोला यार ये वाला टॉपिक अपने लिए है। और यू विल नॉट बिलीव, जब उसमें मैंने अपना नाम डाला तब मैंने अपना विजन बोर्ड क्रिएट कर दिया। दैट इज द रिजल्ट। कमांडो ट्रेनिंग जिसने मेरे को सबसे बड़ी चीज दी वो मेरा विजन बोर्ड क्रिएट कर दिया। आज के तारीख में क्रिस्टल क्लियर विजन है, कोई एम्बिग्विटी नहीं, कोई डाउट नहीं, और कोई भी ऐसा नहीं कि अरे ये कैसे होगा। अभी ना हर एक चीज ऐसे क्लियर है, ये किया, ये आ जाएगा, ये किया, ये हो जाएगा। और सबसे बिलीव, क्योंकि सुरेखा जी मेरे को हमेशा बोलती थी, पवित्रा जी आप ना एक्शन वाला बहुत सारा बोलती हो पर आप ना ड्रीम नहीं बोलती हो। कमांडो ट्रेनिंग ने ये चेंज किया कि यस, ड्रीम बोलना सीख गई। सो थैंक यू सो मच। और सुरेखा जी आप ना हर एक का ग्रोथ भी जानती हो, आप हर एक की अड़चन होती है ना वो भी समझती हो। कई बार बिना बोले मैं हमेशा से कहती हूँ, आप और मैं मेंटली और दिल से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। शायद आप जो मुझे बताना चाहती हैं वो मैं पहले से अंडरस्टैंड कर पाती हूँ। शायद हर चीज मैं अपने जबान से आपको नहीं बोल पाती, बट जब मैं अपने आप से सवाल पूछती हूँ तो जवाब हमेशा आपसे ही आता है। एंड आई ऑलवेज करेक्ट माई सेल्फ और आई ऑलवेज ट्राई टू डेवलप माई सेल्फ। तो ये आपके ट्रेनिंग्स का सारा नतीजा है। यस, पवित्रा की जेब में 10 लाख रुपया महीना भी आएगा वो सुरेखा जी के कारण आएगा। पवित्रा की जेब में 1 करोड़ भी आएगा वो भी सुरेखा जी के कारण आएगा। पवित्रा अगर एक शब्द भी बोल पाई है या वापस से खड़ी हो पाई है वो भी सिर्फ और सिर्फ सुरेखा जी के कारण बोल पा रही हूँ। आज खड़ी हूँ, मुस्कुरा रही हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ, एवरीथिंग आपके नाम है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू पवित्रा जी। एक्चुअली आप नेचुरली आपने तो हमारे जो कमांडो ट्रेनिंग को ना एक्शन में वैसे कन्वर्ट कर दिया है। सो थैंक यू सो वेरी मच। आपको किसी ने भी फॉलो कर दिया ना तो वो भी सक्सेस की तरफ बढ़ जाएगा। सो थैंक यू सो वेरी मच। नेक्स्ट मैं बुलाने जा रही हूँ, एक्चुअली प्रदीप ठक्कर जी हैं, लेकिन क्योंकि आज वो अपने जॉब में है तो उन्होंने उनसे शेयरिंग ऑडियो विजुअल एक मैम ने हमें एक बहुत अच्छा टूल देना। नेक्स्ट मैं बुलाने जा रही हूँ अनदर वेरी डायनामिक लीडर दिलीप साहू जी। दिलीप जी ओवर टू यू। जी मैम, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग
सभी को। और मेरा नाम दिलीप साहू, मैं नॉर्थ ईस्ट असम से बिलोंग करता हूं और मैं पिछले 3 साल पहले मोदी केयर बिजनेस को ज्वाइन किया। अभी लगभग 3 साल अभी कंप्लीट हो चुका है और मैं कुछ पिछले समय के बारे में आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं एक नॉन बैंकिंग कंपनी में कार्यरत था और जब मुझे ये बात मालूम चला किसी व्यक्ति से कि 2015 के बाद नॉन बैंकिंग कंपनी बिल्कुल नहीं रहेगा, लगभग ये फिनिश होने के कगार में रहेगा, तो उस समय मुझे ऐसा एक फील हुआ कि 2015 तक मैं काम तो करता रहूंगा। उस समय मेरा 30-40 हजार का पे आउट था और मैं सोचा यही कि उस समय मैं क्या करूंगा। तो मैं उसी समय 2005 में मैंने ये डिसीजन लिया कि अभी क्विट करना है और मैंने डिसीजन लिया, तुरंत डिसीजन लिया, क्विट करना है और कुछ नया देखना है, नया कुछ जो 2015 के बाद जो बहुत बड़ा पैसा देगा, बहुत बड़ा जो स्तर पे बिजनेस जो है उस पे होगा। तो उसी समय मैंने इस चीज का तलाश किया और तलाश करते हुए मुझे ये मालूम चला कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री आने वाले 2015 के बाद में वो खड़ा होगा और वो इतना पैसा बरसाएगा कि लोग उस पे एक समय आएगा जब लाइनों पे खड़े होकर लोग ज्वाइन करेंगे। और मुझे इसका जो है तलाश शुरू मैं कर दिया 2005 में और 2006 में मुझे एक कंपनी का जो है ये मिला और मैं उसमें ज्वाइन कर लिया कि मुझे पहले तो सीखना है, देखना है, जानना है। और लगभग 5 साल जब काम किया तो उस कंपनी का किसी कारणवश बंद हो गया और मैं उस कंपनी के बाद में एक इंटरनेशनल कंपनी को ज्वाइन किया और लगातार फिर 5 साल लगातार उसमें भी काम किया। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा सभी लोगों से कि बहुत सारे नेटवर्क इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग काम करते हैं बहुत सारे कंपनियों में और करने के बाद वो एक ही बात कहते हैं कि जे वो कंपनी से मैंने जो है बहुत कुछ खोया। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मैंने बहुत कुछ पाया ये कि मुझे नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में कुछ ज्ञान नहीं था और मैं एक ऐसा व्यक्ति था जो एक मेरा अगर पारिवारिक अगर देखा जाए तो चाय की दुकान के अंदर हम काम करके बड़े हुए हैं। पढ़ाई लिखाई बस मैट्रिक तक ही था, हायर सेकेंडरी तो फेल और उसके आगे कुछ नौकरी होने वाला नहीं था। एक सर्कल के अंदर बंधा हुआ था, कुछ बड़ा सपने लेकर जब चलना था तो मुझे तो सीखना ही था। और लास्ट बेंच में हम हमेशा बैठ के मतलब रहते थे स्कूल में कि मुझे बोलना नहीं आता था इसलिए, लेकिन फर्स्ट बेंच पे बैठने से बोलना पड़ेगा, किसी दोस्तों के साथ अच्छा घुल मिल के बात नहीं कर सकता। तो इस तरह का कैटेगरी का एक लड़का अगर कुछ बड़ा कुछ करना चाहे तो उसके लिए समय कुछ लगेगा और सीखना पड़ेगा। तो मैंने बहुत कुछ सीखा उन्हीं समय में और मुझे इतना तो एक नॉलेज आ गया कि मुझे अब एक डिसीजन लेना पड़ेगा और सर्च करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा कि डायरेक्ट सेलिंग में मुझे कामयाबी कैसे मिले। तो मैंने कुछ जो फाइनेंशियली जो चीज होते हैं तो उन सारे रिपोर्ट्स को निकाला कि भारत सरकार को क्या कौन सा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो है सबसे ज्यादा टैक्स पे करती है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती है कि वो तो नाम से जो चलती है। वो सरकार जब हम लोग देखते हैं कि जो अप्रैल का महीना होता है और जब हम लोग सीए के पास जाते हैं तो पूछते हैं कि कौन सा कंपनी का जो है आपका पास में ये देखिए सर्च करके, तो बोलता है जी ये कंपनी का तो आया ही नहीं, ये तो आता ही नहीं है बोले। तो इस टाइप से बहुत सारे कंपनियां है कि वो मतलब फाकीबाज होता है। तो मैंने बोला कि जी इसको रिसर्च किया जाए और मैंने रिसर्च किया तो देखा कि सबसे हाईएस्ट जो है टैक्स पे करने वाले एक ही नाम आता है, वो है मोदी केयर और उससे आगे पीछे कुछ भी नहीं है। बहुत दूर दूर तक जो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का कोई भी कंपनी का नाम नहीं आता है। ये 2018 का मेरा पूरे लगभग 6-7 महीने का रिसर्च था। बहुत सारी कंपनियों का मैंने नेशनल और इंटरनेशनल कंपनियों का स्टडी करा, लेकिन द एंड में मुझे 2-3 कंपनियों का जो है चुनाव करना था, एक फाइनल डिसीजन लेना था और सबसे लास्ट में मैंने मोदी केयर को ही फाइनल करना इसलिए तय किया क्योंकि मुझे शमीर मोदी जी बहुत अच्छे लगे। वो दिल से जो है काम करने वाले व्यक्ति लगे और मुझे ऐसा लगा कि इनके सानिध्य में अगर इनके साथ में काम करें ना तो ये व्यक्ति जो है किसी को फेल होने नहीं देगा। और मुझे अब अपलाइन ढूंढना था कि मैं किसके, क्योंकि मोदी केयर तो चुन लिया लेकिन मेरे पास में कुछ कोई व्यक्ति मैं जानता नहीं था। तो मैंने रिसर्च करने लगा फेसबुक में, यूट्यूब में। तो सारी चीजों को देखने के बाद मुझे लगा कि ये शख्स के साथ अगर मैं जुड़ जाऊं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि एक बड़े स्तर के लेवल के किसी भी व्यक्ति के साथ जब आप जुड़ते हैं तो प्रेस्टिजियस मैटर हो जाता है। किसी को कुछ कहना नहीं होता है कि आप बिजनेस कर लो। वो प्रेस्टिजियस मैटर मेरे अंदर में आने चाहिए थे कि इनके साथ जुड़ते ही मेरे अंदर में ये चीज आ जाएगा कि मुझे करना है और इनके सामने नाक नहीं कटाना है अपना। बस मैंने चुन लिया
और वो व्यक्ति है हमारे सभी पूरे भारत के गुरु माँ सुरेखा भार्गव मैम। और मैम को मैंने मैसेज किया और मैम ने तुरंत, मुझे आश्चर्य लगा कि मैम ने रिप्लाई किया कि मैं एक मीटिंग में हूँ, आधा घंटा बाद आपको कॉल करती हूँ। और मैम ने मुझे कॉल किया और मैंने बात किया कि मुझे एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग का, बस मुझे आप साइन अप कर दीजिए मैम, मैं काम करना चाहता हूँ। बस मैम ने साइन अप किया और उसके बाद से मैं शुरू हो गया। सारी चीज यूट्यूब वगैरह से मैक्सिमम चीजें मैंने सीखा और उसी दिन से काम शुरू किया। 84 डेज में डायरेक्टर क्वालिफाइड करा और साथ में इंटरनेशनल चीफ एक अचीव करके वो मैं घूम के आ चुका हूँ, जो पटाया हम लोगों का लास्ट चीफ हुआ था कोविड से पहले। और अगर कार फंड का बात की जाए तो 8-9 महीने के अंदर में मैंने कार फंड क्लियर किया, प्लेटिनम डायरेक्टर 9 महीने के अंदर क्लियर किया और एक्सयूवी 300 11 लाख का कार लेकर आज पिछले 2020 का लॉकडाउन के बाद में अक्टूबर महीने में मैंने लिया है और लाखों का इनकम आज महीने में मैं ले रहा हूँ। और मैं आज इस कमांडो ट्रेनिंग का अगर सभी लोगों के लिए, मैं सभी लीडर्स को मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं कि इतने बढ़िया, इतने फर्स्ट क्लास जो है प्रेजेंटेशन सभी लोगों ने दिया। तो ये कमांडो ट्रेनिंग का साथ में एक बात कहना चाहूंगा कि ये मैंने सीखा था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बाद कि किसी भी व्यक्ति को स्टेज पे आप खड़ा कर दो और उनको स्टेज पे बोलना सिखा दो तो वह व्यक्ति अगले 6 महीने तक 100% चार्ज में रहेगा, उनको बोलना नहीं पड़ेगा कि आप बिजनेस करो। तो ये चीज जो हो रहा है कि एकदम निचले स्तर के हमारे जो कंसल्टेंट है उनको एक बहुत बड़ा स्तर पे नेशनल प्लेटफॉर्म पे ये दिया जा रहा है, तो ये बहुत ही शानदार है। और इस कमांडो ट्रेनिंग हमारे पूरे टीम कमांडो ट्रेनिंग का जो एक पार्ट है, सीखते हैं इससे और कमांडो ट्रेनिंग का सेशन में जुड़ते रहते हैं। और मेरा टीम के साथ में यह है कि लास्ट ये 6 महीने के लिए मैंने जो टारगेट किया है, हमारे टीम ने जो पूरा टीम ने मिलकर टारगेट लिया है, दिसंबर 2021 तक हमारी टीम में 50 एससीडी का हमारे टारगेट है। और मैं कहना चाहूंगा कि बहुत खुशी का बात है कि मैं पूरी टीम को जो है धन्यवाद कहना चाहूंगा। लास्ट 2 महीने में 3 एससीडी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, हर महीने एससीडी का लाइन लगने वाला है, बहुत बढ़िया। तो ये कमांडो ट्रेनिंग का भी बहुत बड़ा असर है हमारी टीम में और हमारी टीम भी बहुत शानदार तरीके से हर चीज को करते हुए आगे बढ़ रहा है। और मैं इतना ही कहूंगा कि सभी को मैं शुक्रिया कहना चाहूंगा और बहुत जबरदस्त जो है प्रेजेंटर तैयार हो रहे हैं। और सबसे आखिर में मैं कहना चाहूंगा कि इन सारे चीजों को जो मतलब लीड करते हैं उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी रहता है और वो हमारे सिमी मैम है कि सिमी मैम ने जो कर रहे हैं वो मुझे फील है कि मैम किस तरह से दिन रात एक करके इसको करते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा सारे चीजों को माइंड पे, वो तो डायरी पेन पे भी नहीं होगा, माइंड पे सेट करके रखना है कि उनको फोन करके ये चीज बोलना है उनको। तो मैम बहुत बहुत जो है थैंक यू आपको, आपने इतना मेहनत करके इन सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। और साथ में हमारे जो इस कोविड के बाद जो ऑनलाइन सिस्टम, ये ऑनलाइन सिस्टम यही सिखा दिया है कि अब दुनिया जो है एक साथ, जैसे कि हम लोग बात करें तो मुझे लग रहा है कि मैं इस वाल की इस तरफ हूँ और आप सभी वाल के उस पार है। तो ये चीज जो है हमारे ये कोविड ने सामने लेकर आया। और मैम ने जिस दिन बोला कि आप जूम को डाउनलोड कर लो, थैंक यू सिमी मैम और थैंक यू सुरेखा भार्गव मैम और थैंक यू निशांत सर, जो आपने इतना सुंदर से जो इस चीज को सामने लेकर आया और हम सभी लोग जो इससे आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। नेचुरली हमारे ये जो सिमी मेरे को अगली मीटिंग में जाना है सिमी। हाँ जी प्रियंका जी, थैंक यू दी इनवाइट करने के लिए। गुड मोदी केयर मॉर्निंग, नाम प्रियंका गुप्ता, प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर मोदी केयर में। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी सुरेखा मैम का, जिन्होंने इतनी अच्छा प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया कमांडो ट्रेनिंग का, क्योंकि कमांडो ट्रेनिंग जब से शुरू हुई है तब से मेरी टीम में भूचाल सा मच गया है प्रेजेंटर का। पहले हम लोग टीम को बोलते रहते थे कि आप एमसी कर लो, आप शुरुआत कर लो, आप रफ्तार कर लो, तो कोई भी तैयार नहीं होता था। हम कुछ 4-5 लोग ही हुआ करते थे जो हम इस प्रेजेंटेशन को करते थे। लेकिन आज अगर हम कहें तो किसी को कहने की भी जरूरत नहीं, अपने आप करना शुरू कर दिया है। और अभी कमांडो ट्रेनिंग खत्म भी नहीं हुई टीम में, तो उससे पहले टीम का लोगों का फोन आ रहा है कि मैम वो खत्म हो गई, अब आगे क्या करना है, दोबारा से कब स्टार्ट करना है। तो हमने कल ही अपनी जो 7 डे की मीटिंग्स है, होम मीटिंग्स, उसको भी हमने फिक्स कर लिया है। 30 तारीख तक हम लोग फिक्स कर चुके हैं और बहुत अच्छा यहाँ पर बिजनेस हो रहा है जब से कमांडो ट्रेनिंग चल रही है। और ये सब सुरेखा मैम भार्गव की वजह से इतना अच्छा सक्सेस हो पा रहा है, क्योंकि टीम में इतने अच्छे लीडर्स नहीं निकल रहे थे और सोचते थे कि कब ये लोग हमारे बोलना शुरू करेंगे, कब लोग ये करना शुरू करेंगे, लेकिन कमांडो ट्रेनिंग ने तो अपने आप करवाना शुरू कर दिया। सो थैंक यू मैम, थैंक यू सिमी दीदी, थैंक यू, ओवर टू यू सिमी दीदी। थैंक यू। नेक्स्ट जिन्हें मैं बुलाने जा रही हूँ वो है लाल सिंह जी। लाल सिंह जी, आपके पास भी सिर्फ 1 मिनट है। थैंक यू वेरी मच सिमी मैम, गुरु माँ को प्रणाम। मैं लाल सिंह अहिरवार, झीलों की नगरी भोपाल से
और मैं मोदी केयर से काफी कुछ अचीव कर चुका हूँ, टीम बहुत अच्छी बिल्ड कर रहा हूँ और कमांडो ट्रेनिंग में बहुत ही गजब हो गया, एकदम बहुत अच्छा लोग इम्प्रेस हो रहे हैं और हर व्यक्ति के अंदर कमांडो छुपा हुआ है। यदि सभी लोग इसी तरीके से करते जाएंगे तो हर व्यक्ति का बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा, टीम बढ़ेगी, सक्सेस मिलेगा। और आगे हम गुरु माँ को सुनना चाहेंगे क्योंकि टाइम बहुत हो गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू टू बोथ द लीडर्स आपके सपोर्ट के लिए। अब नेचुरली हमारा जो हमने सारे लीडर्स को हम सुन चुके हैं। स्पेशल थैंक्स कुछ और लीडर्स को करना चाहिए जो आज हमारे साथ नहीं बन पाए। रचना भंडारी जी थी, प्रीति सिंह जी, सौविक प्रमाणिक जी थे जो हमारे साथ किसी कारणवश नहीं आ पाए। अब हम जो है ये बेटन है, आज का सेशन है, हम थोड़ा सा हम अपने गुरु माँ हमारी मेंटर जो है सुरेखा मैम से सुनना चाहते हैं। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो वेरी मच। एक्चुअली ये है ही बहुत इमोशनल मोमेंट। मैं आप सबकी तरफ से समझ सकती हूँ कि जो आप लोगों ने पिछले 40-50 दिनों में करके दिखाया है, उसके बाद जो आप लोगों को 1-1 मिनट मिला है ना, वो है भी बहुत कम। तो गलती बिल्कुल आप लोगों की नहीं है। हम माफी चाहते हैं। किस बात की माफी? कि हमने ज्यादा लीडर बना लिए? किस बात की माफी की अपकमिंग जीबीडी ग्रुप में हर कोई स्टार है? किस बात की माफी? दिस इज जस्ट द बिगनिंग एंड मैं क्या बताऊं, आप लोग समझ सकते हैं सबसे ज्यादा खुश मैं हूं। एक अपकमिंग जीबीडी ग्रुप, माय बेबीज ग्रुप जिसको मैं बोला करती थी, वो मेरे बच्चे बड़े हो गए, वो किसी भी दूसरे ग्रुप से बेहतर हो गए, ज्यादा अच्छे हो गए, पर्सनल ग्रोथ उन लोगों की बहुत अच्छी हो गई। आज दिलीप जी का टारगेट सुना, 50 एसीडी 6 महीने में। ये दिन देखने के लिए ना मैं दोबारा जीने को और फिर से मरने को तैयार हूँ। ये जो इन्होंने टारगेट ले दिया है, मैं कहती हूँ आज चलो आज की मीटिंग का यही टेक अवे रखते हैं। दिलीप साहू जी ने टारगेट लिया है कि अगले 6 महीने में 50 एसीडी अपने टीम में बनाएंगे। अब आप लोग टारगेट लो, कोई भी एक लेवल चूज कर लो। आप अपनी टीम में डायरेक्टर इतने बनाएंगे, सोचो अपनी टीम में सीनियर डायरेक्टर इतने बनाएंगे। आपकी जो आपके नेटवर्क का जो अभी साइज है, जिस लेवल पे अभी आपका नेटवर्क है, उसके हिसाब से कि मैं 5 एसीडी बनाऊंगा, मैं 10 एसीडी बनाऊंगा, मैं 5 डायरेक्टर बनाऊंगा, मैं 10 ईडी बनाऊंगा, मैं 10 एसीडी बनाऊंगा। आप इस मामले में मेरे से भी पर्सनली बात कर सकते हैं आप सब लोग, और अपनी टीम का एक टारगेट ले लो। और फिर कहते हैं ना, किसी एक विचार को अगर अपनी जिंदगी बना लो तो वो विचार सत्य हो जाता है। तो जब से दिलीप साहू जी ने टारगेट लिया है ये 50 एसीडी का, सारी कायनात लग पड़ी है, टूट गई है, कायनात टूट के पड़ी है उनकी मदद करने के लिए। तो यही आप लोगों को करना है। आपको कोई एक टारगेट ले लेना है, एक विचार, उसके चारों ओर पूरी की पूरी टीम जो है उस एक विचार के चारों ओर रिवॉल्व करे। जैसे अभी कमांडो ट्रेनिंग में कर रही थी, ऐसे उस एक विचार के चारों ओर अगर आपकी टीम इवॉल्व करेगी, सबकी सोच इवॉल्व करेगी, आप लोगों की ताकतें जो है वो कई गुना हो जाएंगी और आप लोग बहुत तरक्की करेंगे। मैं जोरदार तालियां आप सबके इस टीम वर्क के लिए बजाना चाहती हूँ जो पिछले 50 दिनों में आपने डेमोन्स्ट्रेट किया है। ग्रेट पर्सनल मोमेंटम, ग्रेट टीम मोमेंटम, ग्रेट कमिटमेंट लेवल, ग्रेट पैशन, ग्रेट टीम वर्क। क्या मतलब, कहते हैं ना कि सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मेरे 25 साल हो गए मुझे मोदी केयर करते हुए, मैंने 25 सालों में इतनी अच्छी टीम नहीं देखी है। मैं आपसे कहना चाहूंगी, मैंने बहुत अच्छी अच्छी टीम्स के साथ काम किया है, मैंने बहुत प्यार मोहब्बत पाई है, बहुत रिस्पेक्ट पाई है। और सब लोग कहते हैं मेरी सक्सेस का सीक्रेट ये है कि मेरे पास वो तीसरी आंख है, मुझे कौन क्या कर सकता है वो दिखाई देता है। और जो आप लोगों ने पिछले 50 दिनों में दिखाया वो मैंने 25 साल में देखा नहीं है। एंड बिलीव मी, मेरे शब्दों को मार्क कीजिए, आने वाला वक्त देखेगा, जमाना देखेगा कि आप लोग क्या हो। What a great 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 team I have। मैं अपने आप को ऐसे ही लकी नहीं कहती हूँ। मैं ऐसे ही नहीं कहती कि भैया मैं तो बस झोली फैला के अपनी आंचल फैला के खड़ी हो जाती हूँ कि भगवान मेरे आंचल में बहुत सारे सितारे डाल दो। बस मैं शायद मांगती हूँ और वो दे देता है। इसलिए आप लोग मेरे नसीब से मुझे मिले हो। और जो आप लोगों ने मेहनत करी है, जो आप लोगों ने लगन लगाई है ना, जो जुनून अब आप लोगों में दिख रहा है, वो आप लोगों की वो गर्मी में महसूस कर सकती हूँ। एंड ये ही गर्मी है जो वो सफलता सेंस करती है। एंड आप लोग सब सफलता के कगार पर खड़े हो, मतलब बहुत बड़ी सफलता के लायक हो, काबिल हो। अब सारा खेल आपकी मेहनत का है। काबिलियत में मुझे और कोई चीज ऐसी नहीं है जो मैं आपसे कहूँ कि आप में ये ठीक करो, आप में ये ठीक करो, आप में ये ठीक करो। काबिलियत में आप लोग सब बहुत बहुत सुपर क्लास हो गए हो। अब सारा खेल सिर्फ आप लोगों की मेहनत का है। माइंडसेट भी बिल्कुल सही है। ये माइंडसेट लाने में लोगों को 8-8, 10-10 साल लग जाते हैं। आप लोगों का माइंडसेट भी बिल्कुल सही है। अब सारा खेल सिर्फ आपकी जुनूनी मेहनत का है। ये हम मोदी केयर अपने स्वर्णिम युग में प्रवेश किया हुआ है। ये साल, अगले जो 2 साल है, ये स्वर्णिम ईयर्स है, गोल्डन ईयर्स प्रूव होंगे आप सबके लिए।
इस समय छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दो नहीं, कि नहीं छोटी मोटी बातों से डिस्ट्रैक्ट हो नहीं, कोई तेरा मेरा करो नहीं, कोई नेगेटिविटी पे फोकस करो नहीं, अपने आप को कहीं से भी बेचारा विक्टिम ये वाली फीलिंग लाने नहीं दो। और ये होता है वो होता है, जो भी आपके साथ हो रहा है ना वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग है। ऐसा ही सबके साथ होता है, ऐसा ही हमारे साथ हुआ और इसी को हैंडल करते करते आज मुझे बड़ी अच्छी लगी खुशी राम जी की बात, कि वो क्या बोले थे कि है ना, प्रॉब्लम्स तो पार्ट ऑफ लाइफ है, उनको हैंडल करना आर्ट ऑफ लाइफ है। बस तो यही आर्ट ऑफ लाइफ है ना, ये आप लोगों को इस पे फोकस कर लेना है और जो जाबाजी आप लोगों में है, जो काबिलियत आप लोगों में है, उसको मेहनत में कन्वर्ट करना है। 2-4 बातें हैं जो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी, मैंने नोट करी है, जो मुझे स्पेशली स्ट्रेटेजिकली आप लोगों को बतानी है। मुझे पता था मैं इमोशनल हो जाऊंगी, मैं स्ट्रेटेजिक बातें भूल जाऊंगी। आप सबका अलग अलग नाम नहीं ले रही हूँ, सबकी अलग अलग तारीफ भी नहीं कर रही हूँ। यू हैव प्रूव्ड दैट यू आर द बेस्ट। आपका कोऑर्डिनेशन से लेकर के, आपका प्रैक्टिस से लेकर के, और जिस टारगेट से आपने काम किया था ना कि लीप 1 को पीछे छोड़ना है, लीप 1 बहुत पीछे छूट चुका है। आप लोगों का हर सेशन जो है, हर सेशन, मार्क माय वर्ड, शायद 1-2 सेशन में मैं अवेलेबल नहीं थी, मेरे घर में कुछ बीमारी कुछ पिछले कुछ समय चला है, थोड़ा मैं ऐप पे भी फोकस हो गई थी, तो पिछले बीच में पूरे 21 दिन में 2 या 3 सेशन ऐसे हैं जिसमें मैं उस वक्त अवेलेबल नहीं थी, मैंने बाद में देखे थे। तो भले मैंने शायद आपकी किसी की तारीफ कम करी हो, किसी की तारीफ ज्यादा करी हो, बट बिलीव मी सेशन मैंने सारे देखे हैं और मैंने लीप 1 के भी सारे सेशन देखे। हर एक सेशन, लीप 1 पीछे छूट गया, लीप 2 आगे निकल गया है। तो एक बार सब जने जोरदार ताली अपने लिए बजा लो, जोरदार तालियां बजाओ। यू पीपल आर रियली टू गुड। मुझे नहीं पता आप लोगों को पता है या नहीं पता है, बट मैं बाहर खड़ी होकर के, मेरी सारे हिंदुस्तान की टीम्स पे मेरी नजर है, मैं सबको देख पा रही हूँ, इसलिए मुझे पता है कि मतलब आप लोग क्या जीबीडी भी बनोगे, स्मैक में भी जाओगे, वंसियार आजादी क्लब में भी जाओगे, मेरा नाम भी बहुत रोशन करने वाले हो। और मैं दादी अम्मा जैसी बैठ करके ना सोचूंगी, ये मेरी बेबीज हैं, मेरे बच्चे हैं, ये वो जिनको बेबीज ग्रुप हम बुलाते थे, अब मेरे को आप लोगों के ग्रुप का नाम चेंज करना है। जो आप लोगों की ब्रॉडकास्ट टीम है ना, उसका नाम है बेबीज ग्रुप। अब मुझे बेबीज ग्रुप का नाम हटा देना है, उसको लिखना है कि ये मेरे सीनियर बेबी हो गए सबके सब। अब सब बिल्कुल, या क्या बताऊं, बस आई एम सो हैप्पी। कुछ स्ट्रेटेजिक चीजें जो मुझे आपसे बात करनी है। एक गुड न्यूज बताती हूँ मैं आपको, रोशनी एंड अनिल गावड़े जी की टीम का आज 250th डे है कमांडो ट्रेनिंग का, 250वां दिन कमांडो ट्रेनिंग का। रोशनी जी का, अनिल जी का, संगीता जी का हर महीने चेक 40-50 हजार, इस महीने तो 70,000 रुपए से चेक बढ़ा है उनका। ऐसे चेक में अब जंप आ रहा है, उन्हीं की नहीं, उनकी पूरी टीम में आ रहा है। 250वां दिन है आज कमांडो ट्रेनिंग का। हम एक कमांडो ट्रेनिंग, फर्स्ट कमांडो ट्रेनिंग जितनी सक्सेसफुल आपने करी है ना, ऐसी इन लोगों ने करी नहीं होगी। इन लोगों ने बिल्कुल बेसिक पे शुरू किया था, तब कितने से, तब 7-8 महीने ओल्ड थी रोशनी जी, 7-8 महीने पुराना उनका नेटवर्क था, और तब कमांडो ट्रेनिंग उठा के लेकर के आए। 10th कमांडो ट्रेनिंग जो है वो उनकी चल रही है, 250th डे आज है, और अब नेटवर्क में वो सफलता का ना वो वोल्केनो क्रिएट हो गया है। वो लावा बह रहा है पर्सनल ग्रोथ का, वो लावा बह रहा है स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का, वो लावा बह रहा है नेटवर्क मार्केटिंग विजडम का। तो आज अब जो है 3 से 30 होने में टाइम नहीं लगेगा रोशनी जी के चेक को। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ, हम लोग यही करें कि कमांडो ट्रेनिंग्स लगातार करें, बट अब आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना है। वो कैसे? अभी तक आप लोग मिलकर के कर रहे थे, पूरे मेरे अपकमिंग जीबीडी ग्रुप ने, सब लोगों ने मिलकर के किया। अब मिलकर के नहीं करना है, अब आप लोगों को अपनी अपनी टीम में कमांडो ट्रेनिंग लीड करनी है। देखो टाइम तो लिमिटेड है, सारा टाइम तो कमांडो ट्रेनिंग को दे नहीं सकते, वो तो हमें अपनी प्रोडक्टिविटी पे देना है, होम मीटिंग पे देना है, परिवर्तन पे देना है, प्रोस्पेक्टिंग करने पे देना है, बेसिक करने पे देना है, फील्ड वर्क भी शुरू हो गया है। तो आप लोगों के पास एक ही कमांडो ट्रेनिंग करने का टाइम होगा। तो मैं सबको कह रही हूँ, 1 सितंबर से 25 सितंबर तक अगला बैच अपनी टीम में कमांडो ट्रेनिंग का शुरू करो। आपको जो मदद हमसे चाहिए वो मदद हम करेंगे, आप अपनी टीम में कमांडो ट्रेनिंग का बैच शुरू करो। और आप में से वो व्यक्ति जिसकी टीम अभी इतनी बड़ी नहीं है कि आप इंडिपेंडेंटली, मतलब मान लो किसी की टीम में अभी 10 लोग ही नहीं है, 15 लोग ही नहीं है, या 15 किसी भी हाल में ऐसे लोग नहीं है जो प्रेजेंटेशन कर सकें। अगर अभी आपकी टीम कमांडो ट्रेनिंग इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकती है, तो सिमी जी की मदद से आपस में बात करके 2-2, 3-3 ग्रुप मिलकर के मर्ज होकर के कमांडो ट्रेनिंग कर लो। पर आपको ये वाला कंफर्ट मैं नहीं दूंगी कि सबके सब लोग मिलकर के, जैसे अभी हमने लीप 2 पे ये कमांडो ट्रेनिंग करी है, ये कमांडो ट्रेनिंग अब आगे नहीं कभी कंटिन्यू होगी। आप लोगों को जब कभी दिक्कत आ रही है, आपके पास इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते हो, तो 2-3 लोग मर्ज होकर के करो। और एक और चीज है जो मैं आपसे चाहूंगी, जो प्यार मोहब्बत, जो सपोर्ट, अनकंडीशनल सपोर्ट एक दूसरे का आप लोगों ने अभी इस कमांडो ट्रेनिंग में डेमोन्स्ट्रेट किया है, आगे भी डेमोन्स्ट्रेट कीजिएगा। एक दूसरे की टीम में अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए जाइएगा। एक दूसरे को कोई किसी भी चीज की जरूरत हो, एक दूसरे
दूसरे के साथ मदद कीजिएगा। और अब 1 सितंबर से 25 सितंबर तक अगला कमांडो ट्रेनिंग अपनी टीम के नए प्रेजेंटर्स को लाने के लिए यूज कीजिए। टाइम भी जरूरी नहीं है आप 11 बजे करें, आप सुबह 6 बजे करें, 7 बजे करें, रात को 10 बजे करें, 11 बजे करें। आपकी टीम के साथ बात करके आपकी टीम की पसंद के हिसाब से आप टाइम सेलेक्ट करके, पर आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि जैसे आज रोशनी जी कमांडो ट्रेनिंग का 250वां दिन देख रही हैं, आप भी अपनी टीम का 250वां दिन मुझे दिखाओगे। आप सबके 250वें दिन पे मैं आने वाली हूँ। जब जब आपकी टीम का 250वां दिन होगा, उसमें उस फाइनल 250th डे में मेरा प्रॉमिस है कि मैं आने को तैयार हूं। कितने लोग मुझे बुलाने को तैयार हो, ये बताओ। कितने लोग ये चैलेंज उठाने को तैयार हो कि अब अपनी अपनी टीम में कमांडो ट्रेनिंग करके दिखाएंगे? कितने लोग तैयार हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो इसका जादू देखना। थोड़ी हो सकता है 1-2 महीने दिक्कत हो, कोई बात नहीं, नए प्रेजेंटर बनाने पड़े, देख कोई बात नहीं। थोड़ा हो सकता है इतना एंटरटेनिंग नहीं हो, इतना फ्लॉलेस नहीं हो, कोई बात नहीं। हमने कहा कभी कि हमें फ्लॉलेस चाहिए, तो बस इसको करना है। दूसरी बात जो आपको करनी है, जो मैं आपको इनाम देना चाहती हूँ, अब से लीप पर सक्सेस संडे कोई और टीम नहीं करेगी। सारा का सारा सक्सेस संडे लीप पर मेरा अपकमिंग जीबीडी ग्रुप करेगा। एक बिग पिक्चर के लिए कोई एक व्यक्ति आएगा, कोई माइंडसेट के लिए एक कोई बड़ा लीडर हम बुलाएंगे, वो समझ लो सक्सेस स्टोरी शेयरिंग के लिए हम कोई और बुलाएंगे। बाकी शुरुआत से लेकर के, कैलकुलेशन से लेकर के, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन से लेकर के, ऑफर से लेकर के, वो सब आप जो अपकमिंग जीबीडी में आपने इतने सारे है ना प्रेजेंटर्स उभार करके दिखा दिए, तो वो करने वाले हैं। सक्सेस संडे आप लोग करोगे। वेडनेसडे, सितंबर से वेडनेसडे मैं आपके हवाले कर सकती हूँ। आप लोग डिसाइड करके मुझे बताओ, आप इस महीने खाली सक्सेस संडे ले लो, अगले महीने से वेडनेसडे भी ले लो। मैं आपको सक्सेस संडे देना चाहती हूँ, मैं आपको वेडनेसडेज देना चाहती हूँ, मैं आपको परिवर्तन के एमसी रोल देना चाहती हूँ, और मैं आपको परिवर्तन की प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहती हूँ। मुझे किसी और ग्रुप से कोई नहीं बुलाना पड़े। आपकी टीम में इतनी काबिलियत है, मुझे पता है, और मैं आप लोगों को देने के लिए तैयार हूँ। आप सिमी जी के साथ कोऑर्डिनेट कीजिए, एक लिस्ट बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। कमी कोई रहनी नहीं चाहिए, पर मुझे पता है कि कमी आप लोगों में कोई है नहीं। आप लोग इस लायक हो कि लीप में अभी जो 15-18 महीने में जो अपनी इमेज बनाई है ना, आप उस इमेज को ऊपर ही लेकर के जाओगे, कम नहीं करने वाले हो। मेरा आप लोगों पे पूरा पूरा भरोसा है। तो ये आप लोगों को करना है। पर हाँ, अब जरा बीवी पे फोकस ज्यादा कीजिए, होम मीटिंग पे फोकस ज्यादा कीजिए, प्रोडक्टिविटी कंस्ट्रक्टिव होने पे ज्यादा फोकस कीजिए। कुछ गोल्स बीवी वाइज, लेवल वाइज कुछ गोल्स ले लीजिए। दिलीप साहू जी की तरह आप भी कोई अपना टारगेट ले लीजिए और आगे बढ़ जाइए। बस आज मुझे इतना ही कहना है, इतना ही कहना चाहती हूँ। और एक बार जोरदार तालियां आप सबके इस मेहनत जो आपने दिखाई, इस जज्बे के लिए, इस अटूट बंधन के लिए, इस ग्रेट कोऑर्डिनेशन, ग्रेट एफर्ट के लिए बजाना चाहती हूँ। और ये कभी नहीं भूलूंगी मैं ये आगे हम जिंदगी भर कमांडो ट्रेनिंग करेंगे, पर ये कमांडो ट्रेनिंग मैं कभी नहीं भूलने वाली हूँ। मुझे आप लोगों की सफलता में हमेशा ये कमांडो ट्रेनिंग नजर आएगी। तो ऑल द वेरी बेस्ट, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नो डाउट स्पेशल थैंक्स हम सिमी जी के लिए करना चाहेंगे, क्योंकि इसमें बहुत कोऑर्डिनेशन होता है और इस कोऑर्डिनेशन को करने में सिमी जी ने बहुत 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 मदद करी है। तो जोरदार तालियां हम सिमी जी और सारी लीडरशिप के लिए बजाना चाहेंगे। ओवर टू यू सिमी जी। थैंक यू मैम, ऑलवेज मैम आपसे ही सीखा मैंने बहुत कुछ। मुझे पता है मैम कि आप कितना हार्ड वर्क करते हो और कितना आप लोगों के लिए क्या क्या नहीं आप करते हो। मैम आपका जो जज्बा है ना, जो आप एक स्टेप आगे सोचते हो ना मैम, बस वही हम भी ट्राई करते हैं। आपसे मैंने मैम बहुत कुछ सीखा है। सो ये जो गिविंग एटीट्यूड आपका है मैम, ये भी मैं अपना ट्राई करती हूँ, मैं भी उसको जो है लोगों में बांट सकती हूँ। थैंक यू मैम फॉर बीइंग माय। एक बात और कहना चाहूंगी मैं पूरी टीम से। मैं चाहती हूँ आप सब लोग, जस्ट अ मिनट, कैन यू हियर मी? यस। मैं चाहती हूँ आप सब लोग एक टीम बनाओ, एक कोर टीम बनाओ, 10 लोग उसमें शामिल करो और प्रोस्पेक्टिंग ड्राइव पर जाओ मिलकर के। एज ए टीम हम बात करते हैं आपस में, और एज ए टीम हम आपको प्रोस्पेक्टिंग ड्राइव पर चाहते हैं आप लोग निकलो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये एक बार को लेट्स प्लान टुगेदर कि कैसे हम सब जने मिलकर के प्रोस्पेक्टिंग अपनी बढ़ा सकते हैं। मैं इस पे कुछ प्लान करके फिर आप लोगों के ग्रुप पे, अपकमिंग जीबीडी ग्रुप पे मैं इसको थ्रो करूंगी। और प्रोस्पेक्टिंग पे पूरी टीम का फोकस क्या हो। सितंबर में
लीप पर हम सिर्फ एक ही बात करेंगे, प्रोस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग। जो भी कोई लीडर आएगा, जो भी कोई ट्रेनिंग होगी, जो भी कोई एलडीपी होगी, हर चीज प्रोस्पेक्टिंग से रिलेटेड होगी। हम आप सबका फोकस प्रोस्पेक्टिंग पे लगाना चाहते हैं। सब जने 8, 10, 15 डाउनलाइन बनाओ। नहीं, जितनी लैग काम कर रही है वो अच्छी बात है, सबको 8, 10 लैग बनानी है। और ऐसा नहीं है कि हम फोकस करना चाहें तो हो नहीं सकता, सिर्फ फोकस की बात है। इस पे हम और डिटेल में बात करने वाले हैं। ओवर टू यू सिमी जी। थैंक यू मैम। यस मैम, ये प्रोस्पेक्टिंग एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं भी अब जानने लगी हूँ। थैंक यू सो मच मैम। बिफोर हम इसको आज के जो सेशन को हम जो है वाइंड अप करेंगे, दिस स्पेशल थैंक्स मैं मैम 2 लोगों को और करना चाहती हूँ जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया है हमारे साथ। एक तो है करीना, 15 ईयर ओल्ड मैम। सारे पोस्टर्स उसने बनाए, एवरीथिंग, शी वाज सो गुड। MC पार्टिसिपेशन, प्रेजेंटेशन, शी वाज वंडरफुल वंडरफुल। मतलब मैं ख्याल से एक लीडर की तरह उभर के आ रही है। एंड एक और 2 है जिसको हम नहीं, वो भी आज भी प्रेजेंट है, दीपाली पाटिल। बाकी हमने सबको सुन लिया। दीपाली पाटिल पवित्रा मैम की टीम से है, उसका भी बहुत सपोर्ट रहा है इन द सेंस ऑफ हमारे एज अ टेक्निकल बैकिंग में, चाहे MC हो चाहे प्रेजेंटेशन में हो, कभी भी। एंड शी इज ऑलवेज रेडी। सो ये दीज आर 2 ग्रेट पर्सनालिटीज मैम जो उधर ऊपर के आए हमारे ग्रुप के साथ। वी डोंट हैव टाइम टू कॉल देम मैम, डू वी हैव? यस, ऑफ कोर्स वी हैव। ओके, सो मैम सबसे पहले तो मैं करीना को बुलाना चाहती हूँ। करीना, यू कैन जस्ट कम एंड शेयर few words जल्दी से with us. Thank you so much, ma'am, for such a warm invitation and welcome. And right, जैसे कि अभी मैम ने कहा था, हम सबको एक टारगेट लेना है, राइट? सो टारगेट्स की जब बात आती ना, तो जब अभी रिसेंटली मैं एक बुक पढ़ रही थी, उसमें मैंने एक बहुत अच्छा कोट पढ़ा था। वो ये था कि whatever your mind can believe and conceive, it can achieve. राइट, सो इसी को देखकर मैंने ये, जब मेरे पहले दिमाग में ये होता था कि यार सपने इतने बड़े बड़े हैं, सो क्या ये पूरे भी हो सकते हैं? डर लग रहा, डर एक था अंदर। तो जब मैंने वो चीज पढ़ी, तो फिर मैंने थोड़ा सबकॉन्शियस, मैं साइकोलॉजी पढ़ती हूँ आजकल, सो थोड़ा जब मैंने उसके ऊपर रिसर्च किया, तो मैंने ये एक्चुअल में देखा कि हाँ, जो हम सोचते हैं वो एक्चुअल में हो जाता है, राइट? सो इसके लिए अभी जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्रिंट्स निकल आए हैं, राइट? यू कैन सी यहाँ पे मेरा ड्रीम डेस्टिनेशन है, ये है सिंगापुर का, राइट? ये मेरा ड्रीम डेस्टिनेशन है। वैसे मेरी पूरी फैमिली दुबई में रहती है, सो मौका मिला है मुझे, बट फिर भी मेरा ड्रीम डेस्टिनेशन दुबई है, राइट? एंड ये मेरी एक फेवरेट जीप है, जो कि मैं अपने पापा के साथ यूजुअली यहाँ पे इस जीप में घूमा करती हूँ। और अब मैं ये चाहती हूँ कि मैं उनको इस जीप में घुमाऊं, राइट? जो कि मैं खुद खरीदूं एंड खुद के उससे। एंड एक और मेरा ड्रीम ये है कि बचपन से ही हमारा माइंडसेट जो था, हम सब भाई बहनों को, वो ये था कि एंटरप्रेन्योर बनना है। और हम यूजुअली जो भी है ना, छोटे छोटे बिजनेसेस देखा करते थे, सोचा करते थे कैसे हम उसको कर सकते हैं। एंड यहीं पे मेरा भाई मुझे एक चीज बोला करता था कि मैं अमेरिका में इंडिया के नाम से एक होटल बनाऊंगा, राइट? एंड बट उस टाइम पे मेरा माइंड था कि नहीं, मुझे जो भी करना है भारत में ही करना है, इंडिया में ही करना है। मैंने उसको झट से एक चीज बोल दी थी कि यार देख, मैं इंडिया में एक ऐसा रेस्टोरेंट या एक ऐसा होटल बनाऊंगी जो कि अमेरिका के लोग, यूके के लोग आकर इंडिया में वहां पे मतलब देखना है उस रेस्टोरेंट को। सो यही जो था ना, एक विजन था, और इसी वजह से मुझे ये मोटिवेट करता है हर दिन काम करने के लिए, हर दिन मोटिवेटेड रहने के लिए, जो भी चीजें हैं, डिफरेंट चीजें सीखने के लिए, कैमरा के सामने आने के लिए। सो बस और कुछ नहीं करना चाहूंगी, यही कहना चाहूंगी कि विजन्स है। एंड यूजुअली विजन्स के बारे में मैंने कभी बात करी नहीं है, एंड आज मैंने बात करी है। एंड सब विजन्स को मैं पूरा करने वाली हूँ। और उम्र सोचा था कि यार 40-50 उम्र में करूंगी, बट बहुत जल्दी कर लूंगी ये, क्योंकि आज करीना, थैंक यू सो मच। हमारे पास आज कुछ अभी टाइम कंस्ट्रेंट हो गया, बिकॉज बहुत टाइम हो गया। नेक्स्ट बुलाने दीपाली, आपके पास सिर्फ 1 मिनट है शेयरिंग के लिए। यस मैम, यस, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। और यस मैम, ये कमांडो ट्रेनिंग में हमें सच में कमांडो बना दिया। जैसे कोई फौजी होता है, उनको बोला जाता है कि लास्ट मोमेंट पे कि आपको मतलब आतंकवादियों ने हमला किया, लड़ाई पे जाना है। वैसे अगर हम मतलब आज के लाइफ में ऐसा हो गया कि आपको किसी ने बोल दिया आज आपको प्रेजेंटेशन करना है, MC करना है, तो लास्ट मोमेंट पे भी अगर बोल दिया तो भी सभी लोग रेडी हो गए, ऐसे कमांडो बन गए सच में कि लास्ट मोमेंट पे भी कोई भी चीज आ जाए हम कर लेंगे। और ये चीज सच में मतलब पवित्रा मैम की वजह से, सुरेखा मैम की वजह से, सबके वजह से पॉसिबल हो पाया। ये कमांडो ट्रेनिंग में बहुत सारी चीजें सिखाई है
एमसी कैसे करना है या प्रेजेंटेशन कैसे करना है, हम जो लीडरशिप क्वालिटीज ये सब जो ट्रेनिंग्स रहते थे वो सिर्फ मतलब हम सक्सेस संडे में या कोई लीडर जब आते थे तभी हम सुनते थे, उनके मुंह से सुनते थे, पर हम खुद ये भी कर पाएंगे ये कभी सोचा नहीं था। हमको लगता था कि मतलब जब हम जीवीडी बनेंगे या कैसे मतलब होगा तभी हम करेंगे, पर हम सब ये कर पा रहे हैं। अब ऐसा लगता है कि कोई भी टॉपिक अगर हम देखते हैं या मैम बोलती है कि ये चीज आपको करना है तो हाँ चीज मैम चलेगा, हम कर लेंगे। मतलब ऐसा हो गया कि कमांडो ट्रेनिंग में सच में हमें सब कुछ सिखा दिया और हम सब कर पाएंगे, ये हमें खुद पे अभी भरोसा हो गया कि हाँ हम एक बड़ी सफलता पा पाएंगे। तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और बहुत खुशी हो रही है, मतलब ये पूरी जर्नी सब कुछ मतलब बहुत अच्छा लग रहा है और सब कुछ आज जो मतलब पूरा रिवाइंड हो गया, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। थैंक यू दीपाली, थैंक यू करीना फॉर ऑल योर सपोर्ट दैट यू एक्सटेंडेड टू अस। आज का सेशन नो डाउट बहुत इंस्पायरिंग रहा, बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। मैम ने भी हमें न्यू टारगेट्स, न्यू गोल्स हमें दे दिए हैं, बस अब उस पर हमने वर्क करना है। और कल का सेशन हमारा जो है वेडनेसडे का इवनिंग, आज का जो हम सेशन है यहीं पे हम एंड करना चाहते हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच।